हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विस्डम चैनल। सो गाइज, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये बेसिकली सितंबर मंथ की रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी सितंबर मंथ टू यू ऑल। एंड यस, ये सितंबर मंथ की रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है ये आप लोगों के लाइफ में कैसा रहेगा एंड ओवरऑल जो भी डिटेल में हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जो भी होगा वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेकंड जो है वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड थर्ड जो है वो है वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड फोर्थ है हमारे पास फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो आपका जो भी एलिमेंट है, आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हो। मंथली रीडिंग भी आएगी सितंबर मंथ के रिलेटेड, लेकिन अभी फ़िलहाल यही रीडिंग है। सो आप अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। ओके एंड यस, एंड यस, ये सितंबर मंथ के लिए रीडिंग है। तो ये सितंबर मंथ में आप कभी भी देखोगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। ओके एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को नहीं देखा है देन आप एक बार जाकर मेरे इंस्टाग्राम को भी चेक कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप फॉलो भी कर सकते हो। ओके, सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, तो अगर आपका साइन एयर है सो लेट्स सी, आपका एलिमेंट अगर एयर है सो लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, लेट्स सी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। इसका मैं अगर आपको मैसेज बताऊं सितंबर मंथ के लिए, जो आपको मैसेज एंजल देना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेया एंजल आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सितंबर मंथ में ना जैसे बहुत सारे साइकिल एंड होंगे, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आएगी, जैसे कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी फिर कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी। ओवरऑल मुझे ना सितंबर का मंथ दिखाई दे रहा है एंडिंग और न्यू बिगनिंग, एंडिंग और न्यू बिगनिंग, यही चीज़ चलती रहेगी। ओके एंड ऐसा भी हो सकता है सितंबर मंथ में कि कभी कभी आप एकदम इमोशनल महसूस करने लगो, तो कभी कभी एकदम आपको ऐसा ऐसा महसूस होने लगे कि हाँ अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जैसे वो कभी अच्छा फिर बुरा, फिर अच्छा फिर बुरा, ऐसी एनर्जी रहेगी थोड़ी सी। एंड अगर बहुत टाइम से कोई कन्फ्यूजन में हो आप, या फिर बहुत टाइम से कोई चीज़ का आप अगर आंसर मांग रहे हो या फिर कोई चीज़ का सच जानने की कोशिश कर रहे हो, तो सितंबर मंथ में मे बी वो चीज़ भी आपको यहाँ पे पता चल सकती है। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैरो से देख लेते हैं। 1 मिनट। मैसेजेस फॉर सितंबर मंथ, लेट्स सी। आपको ऑप्शन वन मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं सितंबर मंथ के लिए? वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। लुक, ऑप्शन वन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक चीज़ समझ के चलिए लाइफ में ना कि इंतज़ार मत करिए। देखिए वक्त आएगा जाएगा, वक्त वक्त बहुत आए, मतलब वक्त आपके पास है अभी जितना भी है ना। कोई भी चीज़ का इंतज़ार करके अपना वक्त ख़राब मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। बेसिकली आप ना टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हो इंतज़ार करके कि ये आएगा वो जाएगा। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ का भी आप बहुत इंतज़ार करते हो, एक्शन नहीं लेते टाइम पर, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं वो चले जाते हैं आपकी लाइफ से, बिकॉज आप टाइम रहते एक्शन नहीं लेते हो। तो एक चीज़ सितंबर मंथ में याद से एक बात याद रखना कि आप एक्शन लो, इंतज़ार ज़्यादा मत करो, लेकिन एक्शन लेने के ऊपर बिलीव रखो। ओके एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत बिजी मंथ रहेगा, बिकॉज मे बी या तो फिर आपने प्लानिंग बहुत सारी करी है, या तो फिर आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ों को करना है ना, लेकिन वो ना आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप खुद के ऊपर ध्यान दो, या फिर आप बहुत ज़्यादा जैसे कोई चीज़ के बारे में सोचो, क्योंकि बिजी एनर्जी रहेगी थोड़ी सी। लेकिन हाँ, सितंबर मंथ में एक चीज़ याद रखना कि आप इंतज़ार कम करो और एक्शन ज़्यादा लो। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सितंबर मंथ के लिए आपको एक और मैसेज जो दिया जा रहा है वो ये भी है कि थोड़ा सा इनर वर्क करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत, जैसे होता है ना कभी कभी टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हम ना बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिल रही होती, खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा होता, तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, काम का प्रेशर हो जाता है हमें, है ना, काम का स्ट्रेस हो जाता है। तो उस टाइम पे आप सबसे बेहतर चीज़ कर सकते हो, बिकॉज ऐसा होता है कि अगर आपको 10-15 मिनट का टाइम मिला है तो आप उस टाइम में चैन से बैठ जाओ तो ही बहुत बड़ी बात होती है ना, जब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तब। तो उन 10-15 मिनट में जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, मेडिटेशन करो उस टाइम में बैठ करके। वो एक बहुत ही बेहतर तरीका है, जिसकी वजह से ना ही आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम ख़राब है तभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, ये शायद मेरे लिए काम नहीं बना है तभी मेरा मन नहीं लग रहा है। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं ना, ऑप्शन वन, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे शायद ये काम हमारे लिए नहीं बना, क्योंकि हम उस काम से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, है ना। तो जब भी आप एग्जॉस्टेड महसूस करो इस मंथ में, तो आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, एंड आपको बस सरेंडर करना है इस मंथ में, बस सरेंडर करने वाली एनर्जी के ऊपर बिलीव रखिएगा, ठीक है। आई थिंक कि आपको कुछ मैसेजेस को स्पेसिफिकली, जो मैसेजेस आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं,
इस रीडिंग में आप उसको ना ऐसे नोट करके लिख लो, मतलब लिख के कहीं पे रख लो, नोट कर लो, बिकॉज वो ना सितंबर मंथ में आपके काम बहुत आने वाले हैं। ओके, और ये मुझे ऐसा भी लग रहा है इस मंथ में थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि आप आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दो, बिकॉज आप में से कई लोग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप में से कई लोग ऐसे भी हो जिसको जिसको आगे बढ़ने के ऊपर वो नहीं है, बिलीव नहीं है, बस उसको बिलीव है कि पास्ट में क्या हुआ है, मैं कितना आगे बढ़ा हूँ, इस चीज़ के ऊपर देखना है। आप आगे कितने बढ़ गए वो थोड़े टाइम बाद देख लेना, जब कुछ बन जाओ तब। लेकिन करेंटली अगर आप देख रहे हो मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ पास्ट से, तो वो चीज़ कुछ और नहीं, बस आपको स्ट्रेस दे रही है, बस आपको एंग्जाइटी दे रही है। ओके, सो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप ऐसा ऐसा मत करो, पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचो, इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि आगे क्या है और आगे क्या होने वाला है। यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ थॉट्स आपके कुछ ऐसी बातें जो आपके माइंड में बहुत टाइम से चल रही है, एंड आप उन बातों से उभर नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आप जैसे चाइल्डहुड के रिलेटेड कुछ लोगों के लिए कुछ बातें हैं जिससे आप उभर नहीं पाए हो अभी तक, और वो बातें अभी भी जब भी आप सोचते हो ना, आप डर से जाते हो, आपको ऐसा लगता है नहीं सब सोचो, इस बारे में सोचो ही मत। या फिर मे भी अगर किसी इंसान के रिलेटेड है तो जब भी आप उसका नाम सुनते हो या फिर थोड़ी सी भी आपको ऐसी आहट आती है कि उस इंसान के रिलेटेड कुछ भी ऐसी बात हो रही है, या फिर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी से भी आप मिले और आपको बिल्कुल वाइब आ रही है कि वो उसी के जैसा, तो आप पता नहीं घबरा जाते हो, डर जाते हो तो थोड़ा सा इस मंथ में इस चीज़ से भी रिकवर आपको करना चाहिए, इस चीज़ से भी खुद को हील करना चाहिए, बिकॉज इस चीज़ से अगर आप हील नहीं करोगे तो ये चीज़ अभी तो फ़िलहाल जितना आप डर रहे हो चीज़ों से, उससे 10 गुना ज़्यादा डर बढ़ जाएगा अगर आप अभी चीज़ों को वक्त रहते लेट गो नहीं करोगे तो। ओके, तो यहाँ पे अगर चाइल्डहुड के रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं तो जस्ट लेट गो करिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली में लड़ाइयाँ आपने बहुत देखी है बचपन में, और उसका एक डर बैठ गया है आपके दिल में, और दैट्स वाई आप बहुत अब आपको जैसे एक अलग सा एक प्रेशर हो जाता है। जैसे कभी भी आप सुनते हो लड़ाई कहीं पर हो रही है, या फिर जब भी आप देखते हो कि घर में लड़ाई हो रही है, या फिर जब भी आप देखते हो कहीं पे शोर शराबा हो रहा, आप डर जाते हो, या फिर आप जैसे आपका दिल धड़क जाता है, जैसे बहुत ही घबरा जाना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको निकलने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र बैलेंस करिए, चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। ओके, लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए। ओके, वी हैव द मून, यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए यही मैसेज दिया जा रहा है कि बिलीव किन किन सी चीज़ों पे करते हो आप। ऑप्शन 1, बिलीव आपका किन चीज़ों के ऊपर है। स्पिरिचुअलिटी में अगर बिलीव करते हो तो कौन सी चीज़ों के ऊपर बिलीव है। टैरो के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, बेसिकली कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव है। थोड़ा सा इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि जो थॉट्स आपको, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो डर आपके अंदर आता है, जो फियर है आपको, आप में से कुछ लोगों को स्टेज फियर भी हो सकता है, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आप इंट्रोवर्ट हो, यही आपकी प्रॉब्लम है कि आपके ज़्यादा दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है, ये जो फियर आपके अंदर आता है किसी से भी बात करने से पहले, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये डर आ कहाँ से रहा है बेसिकली। वो कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो एक स्पेसिफिक कोई एक डर को ट्रिगर कर देती है। दैट्स वाई हमारे अंदर ना एक भयंकर सा डर आ जाता है किसी भी चीज़ को लेकर के। तो बेसिकली आपको देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है या फिर कोई भी डर है आपके अंदर, तो वो डर किस चीज़ का है और वो चीज़ आ कहाँ से रही है। ओके, ये द मून से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों का खास करके आपके फादर के साथ कुछ लोगों के लिए, यस, ऑब्वियसली 3 ज़ोडिएक है तो मिक्स्ड मैसेजेस मिलेंगे, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। सो यस, कुछ लोगों के लिए अपने फादर के साथ और कुछ लोगों के लिए अपनी मदर के साथ आपकी बनती नहीं है, और आप बहुत चिढ़ जाते हो एक टाइम बाद ना। आप इतने चिढ़ जाते हो कि आप कुछ भी कहते हो, कुछ भी भला बुरा कुछ भी ऐसे बस सुना देना है आपको, कुछ भी सुना देते हो आप, है ना, मतलब कुछ भी कह देना बिना सोचे समझे। अगर ऐसा कुछ है तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जस्ट कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझ रहे, अगर आपके अगर आपके फादर या फिर अगर आपकी मदर आपको नहीं समझती बेसिकली, वो बस आपके ऊपर या तो फिर काम दे देती है कि तुम इतना काम करो, या तो फिर आपको समझती नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा है तो उनकी बातों का बुरा मत मानिए, जाने दीजिए। वो आपके अपने लोग हैं। वो कहते हैं ना, अपने लोगों की बातों को बुरा मत माना करो,
है ना। और ये भी बात होती है कि आपके परिवार वाले एक वक्त आपसे लड़ते हैं, एक पल आपसे लड़ाई कर लेंगे भयंकर वाली, फिर अगले पल खुद ही आ जाएंगे बात करने के लिए, भूल भुला के सारी बातें। आपको याद रहता है लेकिन वो भूल जाते हैं। तो ज़्यादा माइंड मत करा करिए, ये बस कुछ पल का लड़ाई होती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसमें सफ़र करने लग जाते हो, तो माइंड मत करा करिए लड़ाइयों को। और कुछ भी भला बुरा मत कहा करिए, लेट इट बी। अब ज़रूरी थोड़ी है आप जैसे हो वैसे ही सामने वाला पर्सन भी हो। आप अगर अंडरस्टैंडिंग हो, अगर आप समझते हो और अगर आप कहते हो कि मेरा जो बच्चा होगा, या फिर वो कहते हैं ना कभी कभी कि कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि मेरा जो मेरे जो आगे क्या कहते हैं, मेरे जो फैमिली होगी, बेसिकली मेरे जो बच्चे होंगे, मैं उनको तो हमेशा समझूंगी या फिर हमेशा समझूंगा, मेरे माँ बाप जैसा मेरे साथ करते हैं, मैं कभी उनके साथ वैसा नहीं करूँगा। तो देखिए एक चीज़ कि आप जिस चीज़ में पले बड़े हो, आप उसी हिसाब से देख रहे हो, है ना। मतलब आप जिस चीज़ में पले बड़े हो, अगर आप इस मतलब अगर आपने ये प्रॉब्लम्स देख रहे हो, अगर आप, है ना, कि आपके पेरेंट्स आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, है ना, तभी आप सोच रहे हो कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूँगा। आपके पेरेंट्स के साथ कुछ और सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग अलग है। तो ज़रूरी नहीं है आप जैसे हो वैसे ही आपके पेरेंट्स या फिर आपकी फैमिली हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली हमें नहीं समझती, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोले, जाने दो, अपने लोग, इतना माइंड मत करो। और मेन चीज़ तो ये है कि वो अगले पल खुद आ जाते हैं आपसे बात करने के लिए, तब तो और माइंड मत करो, जाने दो। वो बस एक पल की लड़ाई होती है, आर्गूमेंट होता है, फिर शांत हो जाता है सब कुछ, है ना। तो उतना माइंड मत करा करो छोटी छोटी चीज़ों को। वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को इफेक्ट ऐसे करता है कि वो आपके माइंड की ना पीस को ख़राब कर देता है। आप बहुत सफ़र करने लग जाते हो, छोटी सी कुछ बात होगी, छोटी सी आर्ग्यूमेंट होगी आपके मदर के साथ, या फिर मुझे बहुत ही कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप अपने फादर, आपको आपके फादर अच्छे नहीं लगते, आपको ऐसा लगता है कि बस अपना मेरे ऊपर चलाते रहते हैं, मेरा सुनते नहीं हैं, ऐसा कुछ बहुत कम लोगों के लिए, बहुत मिनिमम लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ना मदर के साथ आपका कुछ इशू दिखाई दे रहा है। तो ये एक चीज़ देखिए कि वो चीज़ ना आपको बहुत सफ़र में डाल देती है। कुछ थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ, मैं तो हुई, फिर उसके बाद ना आप उसके बाद बहुत सफ़र करने लग जाते हो, छोटी सी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो जस्ट ये सोच के भूल जाइए उन बातों को जो हो चुका है, उनको ये सोच के भूल जाइए कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बिकॉज वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर अभी भी सफ़र में डालती है ना। आप एक वक्त सोचते हो कि मैं अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ या फिर बहुत कुछ करना चाहती हूँ, अगले पल जब लड़ाई हो जाती है या फिर जब आपसे लोग बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करने लग जाते हैं, आप कहते हो इनके लिए कुछ करना ही नहीं है। तो जस्ट जाने दो, मैं कह रही हूँ जाने दो, इट्स ओके। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम खास करके ये चीज़ तब होती है ना जब हम परेशान हो जाते हैं चीज़ों से, तब हम कहते हैं मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, ये अच्छे नहीं, एग्जॉस्ट हो जाना बेसिकली। और ये चीज़ तब होती है जब आप ज़्यादा घर पे रहते हो, या फिर जब आपको काम का ज़्यादा प्रेशर होता है, या फिर जब आप सेल्फ टॉक नहीं करते, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, खुद से बातें नहीं कर पाते, तब ये चीज़ें होती है। तो देखो ये किस वजह से हो रहा है और इस चीज़ को ठीक कैसे करा जा सकता है। क्योंकि हर वक्त जब आप कहते रहते हो ना, या फिर हर वक्त अगर आप कहोगे कि देखना ये लोग कभी खुश नहीं रहेंगे, ये लोग मुझे रुला रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी बुरी बात कहनी जो आपको पता है जो बात लग जाएगी आज नहीं तो कल, है ना, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को कह के। एक टाइम बाद जिसको आप कह रहे हो ना अपने फैमिली में कि देखना ये कभी खुश नहीं रहेगा, ये मुझे रुला रहा है, एक टाइम बाद जब वो उदास रहने लग जाएगा या फिर उसको कोई दिक्कत आ जाएगी तो आप भी रोने वाले हो, है ना। ऐसा तो नहीं आप मुस्कुराओगे, इतने पत्थर दिल तो आप हो नहीं, है ना। आप भी उसके साथ सफ़र करोगे, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसा किसी को कह के। तो जस्ट एक ये कह के छोड़ दिया करो कि जाने दो, इट्स ओके, वो बच्चा है, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मे बी अगर आपके पेरेंट्स भी है ना, तभी भी आप यही कहो कि छोड़ दो यार, उनको मतलब नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, खैर उनके बारे में कुछ मत बुरा बोलो। तो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी में आपको खुद को रखने की ज़रूरत है। द मून से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना एक डायरेक्शन दिखाया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी में, आपको बहुत ही परफेक्ट गाइडेंस मिल रही है, ऑप्शन 1, और उस गाइडेंस को फॉलो करते चलिए एंड डेफिनेटली बदलाव आपको बहुत सारे दिखेंगे, चेंजेस न्यू बिगनिंग्स बहुत सारे दिखेंगे। बस ट्रस्ट करते चलिए, बस ट्रस्ट करते चलिए। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, ओके और मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 1 कि यहाँ पे अगर आप अपने लाइफ में खुश नहीं हो और आपको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ में खुश रहने के लिए कुछ रह नहीं गया, तो आपको एक चीज़ देखनी चाहिए ऑप्शन 1 कि आपकी लाइफ में बहुत ऐसा भी क्या दुख आपको घेर लिया जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में खुश रहने को कुछ रह नहीं गया। अगर देखा जाए, जस्ट आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट अगर देखा जाए तो औरों के भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं, फिर भी वो कह रहे होते हैं कि ठीक है आज नहीं तो कल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपके ही सिर्फ लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ऑप्शन 1 जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना। लेकिन ये कहना कि मैं अब मुझे खुशी नहीं रहना बिकॉज अभी खुशी आती है फिर अगले पल रोना होता है, तो फिर ऐसे ज़िंदगी नहीं चल सकती।
अगर आप ये कह रहे हो कि अगर मुझे खुश रहना तो एकदम मैं खुश रहूँ और उदास रहना है तो एकदम मैं उदास रहूँ, कभी सुख कभी दुख, ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसे फिर ज़िंदगी नहीं चलेगी। यही ज़िंदगी है जहाँ पे कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी हंसोगे तो कभी रोओगे, है ना। कभी कोई साथ रहेगा तो कभी कोई साथ छोड़ कर चला जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाराज़ हो जाओ और उदास होकर बैठ जाओ ये कह के कि अब मुझे जाना ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता। तो जस्ट एक बात समझ के चलिए कि हर एक चीज़ ना होनी इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छी चीज़ें भी होनी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी कुछ बुरी चीज़ें भी होनी इंपॉर्टेंट है। तभी तो हम सीखते हैं, तभी तो हम समझते हैं, तभी तो बुरे वक्त में अगर हम उदास रहते हैं, बुरे वक्त में जब हम लेसन्स लेते हैं, तभी तो अच्छे वक्त में हम उस खुशियों की कदर करते हैं, है ना। तो हर एक चीज़ होनी इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन 1, ये मत सोचिए कि कभी एकदम ही सुख रहे, दुख कभी आए ही ना जीवन में, ऐसा नहीं हो सकता। सुख तो सुख, दुख तो दुख, उसमें खुद को ना आपको एक ढालने की ज़रूरत है उन दोनों चीज़ों में, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल से आपको स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग ये भी मैसेज दिया जा रहा है, गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मेडिटेशन का मैंने आपको कहा था, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, लोग 10 ऑफ पेंटिकल में भी है। सो यस, मेडिटेशन करिए, अपने अंदर की जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसको थोड़ा सा आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो गाइडेंस है, वो औरों के लिए बहुत काम आती है। ऑप्शन 1, औरों को एडवाइस देने में आप बहुत अच्छा एडवाइस देते हो, बहुत अच्छा लोगों को आप अप्रिशिएट भी करते हो, बहुत अच्छा उनको मोटिवेट भी करते हो। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो आप चुप से हो जाते हो, सुन से पड़ जाते हो। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं कि खुद के बारे में आप चुप हो जाओ। खुद को भी मोटिवेट करना चाहिए, है ना। आप तो दूसरों को कर देते हो लेकिन कोई दूसरा आपको नहीं करता। इसके लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने नॉलेज और अपने विजडम साइड को थोड़ा सा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। यस, ऑप्शन 1। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको अपने चक्रास के ऊपर भी काम करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए अपने चक्रास के ऊपर काम करिए, बिकॉज आपका जब चक्रा बैलेंस होता है ना, आप एक्चुअल में ये चीज़ नोटिस करने लग जाते हो कि इर्द गिर्द की चीज़ें, जो माहौल है, जो मेरे लिए एक टाइम पर टॉक्सिक लग रही थी जो चीज़ें, वो भी अभी अच्छी लग रही है। तो इट इज़ जस्ट दैट कि क्योंकि आपका चक्रा बैलेंस नहीं होता है, इस वजह से नेगेटिव सोचते हो, आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हो। और जैसे ही आप बैलेंस करने लग जाते हो चक्रा को, जैसे ही बैलेंस हो जाता है आपके चक्रा, वैसे ही हर एक चीज़ में आपको पॉजिटिविटी दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे अपने चक्रास को बैलेंस करिए। एफर्मेशंस बोलिए, ओके, यस, एफर्मेशन बोलिए एंड बस ट्रस्ट करते चलिए। न्यू मंथ में ना आपको स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो न्यू मंथ है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम की वैल्यू कर लीजिएगा। बिकॉज अगस्त के मंथ में एकदम ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए आपने एकदम टाइम वेस्ट करा है ना। ये चीज़ आपको भी बेहतर तरीके से पता है कि आपने कितना टाइम वेस्ट करा है तो इस सितंबर के मंथ में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है आपको, काम करते रहना है एंड बेसिकली काम में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि टाइम की कदर कर लीजिएगा, टाइम को थोड़ा सा वैल्यू कर लीजिएगा सितंबर के मंथ में। बिकॉज मे बी ऐसा होगा सितंबर मंथ में आपके लिए बस कि बेसिकली ऑप्शन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों के साथ ऐसा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी टाइम बीतेगा, बहुत जल्दी जल्दी। अभी उठे ऐसा लगेगा अभी शाम हो गई, अभी शाम जब तक देखिए कि अभी शाम हुई तब तक रात हो गई। तो बहुत जल्दी जल्दी से टाइम बीतेगा एंड आप खुद भी देख रहे होगे टाइम, अभी जनवरी आया था, तुरंत फिर सितंबर भी आने वाला है। तुरंत तो नहीं बट हाँ थोड़ा टाइम बाद सितंबर भी आने वाला है। तो बहुत जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है और सितंबर मंथ एक्चुअल में बहुत फास्ट मंथ रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी टाइम बीतेगा। तो थोड़ा सा टाइम की वैल्यू कर लीजिएगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। यस, लेट्स सी डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस सितंबर मंथ के लिए। वी हैव योर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। तो डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि करेंटली अगर आप कोई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, तो डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। तो जस्ट ये प्रॉब्लम्स ना कुछ टाइम करे, कुछ पल के लिए है, उसके बाद ये चले जाएंगे। तो जस्ट बिलीव रखिए और बस चलते जाइए। वी हैव ड्रीम बिगर डू बिगर। तो यहाँ पे बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। सितंबर का मंथ आपके लिए एक एक अपॉर्चुनिटी का मंथ है, एक बेसिकली बदलाव का मंथ है, एक बैलेंस का मंथ है, ठीक है, और एक डिवाइन मंथ जैसे ये मुझे ना स्टार्टिंग में ही मैसेज मिला था। मैंने सोचा था मैं इंट्रो में बता दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा जब जिस रीडिंग में जो मैसेज चैनल होगा मैं उसी के साथ बताऊंगी। सो ये सितंबर मंथ एक डिवाइन मंथ है, मुझे ये मैसेज मिला था। सो यस, ये आपके लिए एक डिवाइन मंथ रहेगा, ऑप्शन 1। तो जितना बड़ा सोचोगे ना उतना बड़ा होगा, और जो चाहोगे वो होगा सितंबर के मंथ में। डिवाइन मंथ, इट इज़ जस्ट दैट जो सोचोगे वो होगा, जो करना चाहोगे उसमें रिजल्ट मिलेगा।
बेसिकली फास्ट एनर्जी बहुत होगी कि अभी एफर्ट डाला, और जैसे कभी कभी होता है ना कि हम बहुत टाइम से अगर कोई चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, एफर्ट भी डाल रहे हैं लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हो रही, वो चीज़ सितंबर के मंथ में ठीक होगी। एक चीज़ आप नोटिस करना, ठीक है। तो जो चीज़ पेंडिंग में थी वो चीज़ें वापस से कंटिन्यू होंगी, और बहुत जैसे फास्ट मंथ रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। तो जस्ट एक विश्वास करके और ख़ुद को चीज़ों में ढाल के चलने की ज़रूरत है। ज़्यादा सोचना, बैठ के सोचते रहना, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। लेट्स सी। अब आपके करियर के लिए मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हैं। आपके करियर के लिए फर्स्टली हम देख लेते हैं ऑप्शन 1, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। करियर में आपका एफर्ट ज़्यादा रहेगा लेकिन उस लिहाज से रिजल्ट बहुत कम रहेगा, ऑप्शन 1। मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा जैसे एक्सपेक्ट भी मत करिएगा सितंबर मंथ में। बस खुद से एक्सपेक्टेशन लगाइए कि आप काम करते चलो, बाकी रिजल्ट के लिए आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। बिकॉज डिवाइन अपने तरीके से आपके लाइफ में बदलाव भी लेकर के आ रहे हैं, और जब जिस टाइम पर जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए तब उस टाइम पर वो चीज़ आपको मिल रही है। भले आपको ऐसा लग रहा है कि जब मुझे जो चीज़ चाहिए होती तब नहीं मिलती, जब ज़रूरत उस चीज़ की ख़त्म हो जाती तब मिलती है, लेकिन जब जिसका सही टाइम होता है तब उस टाइम में आपको वो चीज़ मिलती है। इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करके चलिए, और एक्सपेक्टेशन कब लगाइए सितंबर के मंथ में कि आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा। बस एफर्ट करते जाइए। मैं एक चीज़ कह रही हूँ यहाँ पे, जो भी लोग ऑप्शन 1, जो भी लोग, आप लोग जो भी लोग हो, और जो भी लोग सितंबर के मंथ में एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, ये कार्ड ना बदल जाएगा, जैसे ये 10 ऑफ पेंटिकल में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जस्ट एक एफर्ट करते जाना है। ये नहीं सोचना कि कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा। जस्ट एक एफर्ट करते चलो, डिवाइन आपके लाइफ में खुद ही रिजल्ट दिखा देंगे जो भी आप काम कर रहे हो। निराश में तो ये सोच के कि अरे मैं तो जितना भी मेहनत कर लूँ कुछ रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, मिलेगा। बस एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना तो डिवाइन ज़रूर आपको रिजल्ट दिखाएंगे, देख लेना। तो जस्ट एक एफर्ट करते चलना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, वो डिवाइन अपने तरीके से आपको दिखाएंगे ज़रूर, ठीक है। लेट्स सी देन आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, बैलेंस्ड। जो भी लोग सिंगल है आप बहुत ही खुश रहोगे अपने लाइफ में। जो भी लोग मैरिड है, जो भी लोग कमिटेड है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही स्टेबल रहेगा। बस आर्गुमेंट से बच के रहिएगा। खास करके अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत ही ऐसे आर्गुमेंट्स करता है जिसमें आप चुप हो जाते हो, बस आप देख रहे होते हो उसका गुस्सा, तो बेहतर यही रहेगा कि आप कोई आर्गुमेंट को करो ही नहीं। आप जैसे अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो जस्ट अपने कुछ सफाई में बातों को रखो, बाकी आर्गुमेंट जहाँ हो रहा है वहाँ पे उसको जैसे एक संभाल लो, जैसे आर्गुमेंट संभाल लेना। आर्गुमेंट खुद करने मत बैठ जाना, वरना फिर थोड़े बहुत इनबैलेंस सिचुएशन आपको दिखेगी, ओके। यस, बाकी लव लाइफ के रिलेटेड बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। एंड जो भी लोग सिंगल है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप सेल्फ लव की एनर्जी को इन्जॉय करोगे। एंड आप यही चीज़ नोटिस करोगे कि खास करके जो लोग सिंगल है उनके लिए मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि किसी के साथ रहना एक 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 बेसिकली समय उसको देना है हमें। अगर आप किसी के साथ कमिटेड होते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, तो क्या होता है कि हमें सामने वाले को समय देना होता है। लेकिन आप लोग ये सोचोगे किसी को समय देने से अच्छा है उस समय पे अपने काम को कर लो, है ना। क्योंकि तुम अगर किसी को समय दे रहे हो तो शायद ही वो इंसान बहुत ही टाइम तक तुम्हारे साथ रहे। तो एक्चुअल में आप इस बात को समझ के सेल्फ लव की एनर्जी को एंजॉय कर रहे हो। और जो भी लोग कमिटेड है ऑलरेडी, आप बहुत ही जैसे देखोगे कि सामने वाला इंसान आपसे बहुत ही प्यार से बात कर रहा है, और एक अलग सा लव देखने को मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। बस आर्गूमेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, आर्गूमेंट्स मत करिएगा, ओके। देन लेट्स सी आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव द मैजिशियन, यस। सो ये ऑप्शन में आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। बस आप ये समझ के चलोगे ना कि जब जो कर रहा है जाने दो, मेरी ही तो फैमिली है, ज़्यादा उनसे लड़ाई झगड़े नहीं करने, ये सोच के चलोगे ना, देन आप खुशियाँ ही देखोगे। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए स्पेसिफिकली ऑप्शन 1, कि बहुत ऐसा होता है आपके साथ कि आप ना बहुत ऐसे सोचते हो कि मेरे को अपनी फैमिली को ना सारी खुशियाँ देनी है, दुनिया की हर खुशी जो भी मैं दे सकता हूँ, वो दुनिया की हर खुशी मैं अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ। लेकिन अगले पल जैसे ही आप देखते हो कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, वो अलग ही कुछ कहानी में लगी हुई है, आप बेचारे इतनी कोशिश कर रहे होते हो लेकिन वो अलग ही उनका कुछ चल रहा होता है हमेशा, आप कुछ और सोचते हो, वो लोग कुछ और करते हैं हमेशा, तो आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हो। लेकिन ये सोच के चला करिए कि कोई बात नहीं, एक कोई बात नहीं वाली एनर्जी में आप रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करा करिए, वैसे भी आप नहीं करते हो एक्सपेक्ट, लेकिन एक और चीज़ है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे, वो समझेंगे आपकी बात को, वो कभी कभार नहीं समझते, तो लेट इट बी। जो नहीं समझ रहा उसको मत समझाइए। आप एक चीज़ याद रखिए कि आप अगर अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर आज आप अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो तो कल को आपके लिए भी भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो जस्ट एक बिलीव रख के चलिए, और बिल्कुल
सितंबर के मंथ में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पास आएंगी। एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो, एक्सपेक्ट करोगे तो जो मिल रहा है उसमें भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, तो एक्सपेक्ट नहीं करना कुछ भी। ये सोच के चलना है कि सितंबर का मंथ में बस मुझे अपना काम करते जाना है, हार्डवर्क करते जाना है, रिजल्ट का पता नहीं, बस मुझे हार्डवर्क करना है। इस एनर्जी में रखिएगा खुद को, ओके। ऑप्शन 1 मुझे ऐसा भी लग रहा है फैमिली लाइफ में इनफाइनाइट हैप्पीनेस आ रही है, जैसे खुश रहोगे आप अपनी फैमिली के साथ। अगर इन द पास्ट ऐसा होता है आपके साथ, अगर ऑप्शन 1 की लड़ाई होती है आपकी फैमिली के साथ आपकी, और आप एक अकेले इंसान होते हो जो बस अपने लिए स्टैंड ले रहे होते हो, एंड बाकी सब आपको गलत ठहरा रहे होते हैं, और फिर बाद में जब आप बैठ के सोचते हो कि इसमें गलती मेरी कहाँ रही है, तो आपको कोई गलती नहीं दिखती, आपको कुछ मैटर ही नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है ये लड़ने वाली बात थी क्या, इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए था, इसमें क्यों लड़ाई होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर एक साइन है कि आपको नई लड़ाइयों में पड़ना चाहिए। वो कभी कभी क्या होता है ना कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं काम से, तो हमें ना कोई छोटी सी बात भी ना हमें बहुत ज़्यादा लगने लगती है ना, चाहे फिर वो फैमिली की हो चाहे फिर किसी पर्सन की हो, है ना, हमें बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो जस्ट एक इग्नोर करके, जैसे आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े इग्नोर करके बस अपने काम के ऊपर आपको फोकस करना है, ओके। द मैजिशियन से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत इन्वॉल्व रहोगे, एंड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सितंबर मंथ को स्टार्ट करोगे। बस एक चीज़ याद रखना, खास करके जिन भी लोगों का बर्थडे सितंबर के मंथ में, यस मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है, यस जिसका भी बर्थडे सितंबर मंथ में, एक चीज़ बस आप इस चीज़ को याद रखना कि आप एक इस चीज़ को समझ के चलो कि मे बी आपका आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितनी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे बर्थडे पे, वो ना हो। तो एक चीज़ समझ के चलना, इस साल नहीं है लेकिन अगले साल ये चीज़ होगी, तो इस चीज़ को समझ के चलेगा, ओके। लेट्स सी, उसके बाद हम देख लेते हैं आपका हेल्थ कैसा रहेगा सितंबर के मंथ में। वी हैव 6 ऑफ कप्स, यस। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अपने डाइट को जो भी आपका डाइट है उसको फॉलो करिएगा, हेल्दी खाना खाइएगा, एंड यस आपकी वैसे भी अगर ये सब नहीं भी करोगे तभी भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, एंड आप अपने ज़रिए किसी की हेल्प कर सकते हो। मे बी अगर आपको कोई इन द पास्ट कोई हेल्थ इशू था, तो इस वीक में आपको, इस वीक में बोल रही हूँ, इस मंथ के या तो फिर फर्स्ट वीक या तो फिर सेकेंड वीक में कोई इंसान आपको मिल सकता है, सेम जो हेल्थ इशू आपको थी उसको भी हो सकता है कोई ऐसा ही हेल्थ इशू, तो आप उसको बेसिकली गाइड कर सकते हो कि मैंने ये करा था जिसकी वजह से मेरा ये हेल्थ ठीक हो गया था, तो तुम भी ये कर सकते हो। और जिन लोगों को पहले से कोई हेल्थ इशू है उनको भी बहुत आराम दिखेगा अपने हेल्थ में, बहुत ऐसे एक एनर्जी होगी कि चलो अब मेरी हेल्थ मुझे उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। लेट्स सी, उसके बाद हम देख लेते हैं फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। वी हैव 5 ऑफ कप्स। थोड़ा स्ट्रगल है फाइनेंसेस में, ऑप्शन 1, यस थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा जैसे थोड़ा जैसे समझ के चल रहे हो आप, थोड़ा जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हो आप, थोड़ा जैसे एक बोलते हैं ना रुक के चल रहे हो आप, हर एक चीज़ में सोच विचार करके पैसे कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड बस आपकी थिंकिंग यही है कि कैसे भी करके फाइनेंसेस अपने अच्छे करने हैं। थोड़े वक्त बाद आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, लेकिन एक इस वीक में थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड भी रहोगे, क्योंकि आप एक चीज़ देखोगे कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को बहुत कम रिजल्ट मिल रहा है, तो एक डिसअपॉइंटमेंट होगी आपको। लेकिन जस्ट एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इसमें भी अगर आप चाहोगे ना तो पॉजिटिव सोचोगे कि अभी नहीं मिल रहा है तो शायद इससे भी कुछ अच्छा मुझे मिलने वाला हो, तो यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट, एनर्जी में शिफ्ट आएगा, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं दिख रहे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे, ओके। ये 5 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो आप सेव ज़्यादा करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग पैसे बचाते हो, ज़्यादा खर्च नहीं करते, ये सोच के कि आज नहीं तो कल वो पैसे मेरे काम आएंगे। और यही एक रीज़न भी है कि आप अपने नीड को पूरा नहीं कर पाते, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसको भी कभी कभी ये कह देते हो कि नहीं मुझे इस महीने पैसे बचाने, तो मुझे उन चीज़ों को नहीं खरीदना जिसको मुझे ज़रूरत है। कोई बात नहीं, ये अभी आपका एक स्ट्रगल टाइम है जहाँ पे आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंसेस को लेकर के। एक टाइम बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अगर पैसे नहीं बचते एंड आप अगर टेक्निक आजमाते हो, जैसे होता है ना कभी कभी कि ये देखना कि ये करने पे पैसे बच जाएंगे, वो करने पे पैसे बच जाएंगे, ये है वो है, उन सारी चीज़ों को करने से अच्छा आपको, हाँ मैं मानती हूँ ये चीज़ें वर्क करती है, लेकिन अगर आपके साथ वर्क नहीं कर रही, अगर आपके पैसे नहीं बच रहे, देन समझ जाइए दिक्कत कुछ आपकी तरफ से ही हो रही है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो चीज़ों को, है ना। पैसे खर्च करने में भी एक कंट्रोल होता है। ऑप्शन 1, जमुना लिब्रा एक्वेरियस, आप में से जितने भी लोग पैसे बचाते हो ना, आप सभी लोगों को ये चीज़ तो पता होगी कि पैसे बचाने में एक बेसिकली कंट्रोल होना चाहिए, वरना फिर चाहो तो हम कितना भी खर्च कर सकते हैं, है ना, लेकिन बचाओ तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो एक बात समझ के चलिए, जितने भी पैसे नहीं बचते, कंट्रोल आना चाहिए।
कंट्रोल रखोगे ना अपने हाथ के ऊपर कि मुझे ये ख़रीदना नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं खरीदना, तो पैसे बचेंगे। और जो भी लोग पैसे बचाते हैं उनको ये चीज़ तो पता है कि अगर एक बार पैसे बचाएंगे तो फिर मन नहीं करता खर्च करने, फिर ऐसा लगता है और बचाओ और बचाओ और बचाओ। वो एक अच्छा लगता है देख के कि हाँ हमारे पास इतने पैसे सेव है। और जो नहीं बचाते वो बस ऐसे, उनको यही इसी की उदासी होती है कि मैं पैसे नहीं बचा पा रहा हूँ, इतना एफर्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई भी टेक्निक आजमा रहे हो, कोई भी तरीका अपना रहे हो, ये करने से वो करने से, ये कर लो वो कर लो, सभी तरीका अगर आपने अपना लिया लेकिन फिर भी अगर आपके पैसे नहीं बच रहे, देन समझ जाइए आपको बेसिकली एक कहते हैं ना कि एक रोक लगाना चाहिए अपने खर्चों के ऊपर। कहीं ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे तभी पैसे नहीं बच पा रहे, है ना। तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दोगे तो पैसे बचने लग जाएंगे। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से मैसेज सितंबर मंथ के लिए। वी आर सीकिंग गुड, नंबर 27, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी बहुत सडन लगी कि जो भी लोग पैसे नहीं बचाते हैं ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी आमदनी कम है, आमदनी वट एवर दैट इज़, तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे पैसे कम मुझे मिल रहे हैं, दैट्स वाई मैं पैसे नहीं बचा पा रहा हूँ, मेरी सैलरी कम है, यही रीज़न है कि मेरे खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसा होता है कि जो भी लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं उनको कितना भी पैसा मिल जाए ना वो खर्च कर ही देते हैं। आप कुछ भी कह लो, वो खर्च कर ही देते हैं, बिकॉज उनको एक होता है ना, एक कंट्रोल नहीं होता अपने खर्चों के ऊपर। तो आपको कितनी भी आपकी सैलरी बढ़ जाए, अगर फिर भी अगर आप नहीं बचाना सीखोगे तो वो भी खर्च हो जाएंगे। तो अभी जितना भी आप बचा पा रहे हो, 100 200 1000 2000, उतना बचाओ तो एटलीस्ट, है ना, जितना भी आप बचा पा रहे हो, बिकॉज आपको भी पता है कि बेफिजूली खर्ची बहुत हो रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा उसके ऊपर रोक लगाओगे ना तो हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे। लुक फॉर द गुड इन योर करेंट सिचुएशन। तो करेंट सिचुएशन आपकी उतनी कुछ अच्छी नहीं मुझे दिखाई दे रही है। एक ठीक है, आप सारी चीज़ों को सुन रहे हो, ऑप्शन 1 आप सुन रहे हो, आप में से कुछ लोग सुन रहे हो सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी आपको एक ना वो नहीं हो पा रहा है कि पता नहीं कैसा रहेगा ये मंथ, पता नहीं कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, ये बहुत आपके माइंड में डाउट आ रहा है। एक चीज़ देखो, अगर आप कोशिश करोगे ना, कोशिश करोगे बेसिकली, ये मंथ आपके लिए एक पे ऑफ मंथ हो जाएगा। बेसिकली इस मंथ में आपका स्ट्रगल ख़त्म होगा। और मैं 2-4 चीज़ों को बता रही हूँ, इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो तो करना, अगर इच्छा है तो आपको बेसिकली ये मंथ ना आपके लिए पे ऑफ मंथ रहेगा। मैंने ऐसे थोड़ी ना उस टाइम कहा था डिवाइन मंथ है, जो चाहोगे वो वैसा रहेगा ये मंथ सितंबर का। तो 2-4 चीज़ों को करो। एक तो पहली बात, अगर आप मनी के लिए करना चाहते हो, लव लाइफ के लिए करना चाहते हो, फैमिली लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, एनीथिंग, जिस भी चीज़ के लिए करना चाहते हो, जस्ट उसके रिलेटेड एफर्मेशंस बोलो। सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हो वो है मेडिटेशन करिए। थर्ड चीज़ जो है वो है अट्रैक्शन, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेथड होता है उसको अपनाइए, ठीक है। एंड बस, और कुछ नहीं, बस पॉजिटिव सोचिए, देखिएगा ये मंथ आपके लिए पे ऑफ मंथ होगा। ये जो स्ट्रगल दिखा रहे एंजल्स, ये जो आपको बताया जा रहा है यहाँ अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ अच्छा नहीं रहेगा, देख दुख के चलना, ये चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। वो कहते हैं ना, जब मन के अंदर शांति होती है, जब मन में शांति हो तो इर्द गिर्द की चीज़ें शांति रहती है, फिर कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करती। तो इन 2-3 जो भी मैंने आपको बताया, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करके चलोगे ना, ये मंथ आपके लिए पे ऑफ मंथ रहेगा सितंबर का। बस फॉलो करके चलना है, समझ के चलो इतनी सी बात की। फिर से मैं वही कहूँगी, डिवाइन मंथ है, जैसा जो चाहोगे वैसा होगा, ठीक है, जैसा जो चाहोगे वैसा होगा। तो अगर चाहोगे कि ये मंथ मेरे लिए पे ऑफ मंथ रहे तो वो पे ऑफ मंथ रहेगा, अगर आप चाहोगे इसमें मेरा स्ट्रगल रहे तो स्ट्रगल रहेगा। बेसिकली 1 सितंबर को जिस एनर्जी के साथ स्टार्ट करोगे ना, वैसा ही पूरा मंथ रहेगा आपका, ठीक है। लेट्स सी बस। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, करंट सिचुएशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा विश्वास रख के चलो, सब कुछ एक वक्त बाद अच्छा हो जाएगा, ओके। रैंडम मैसेज कुछ सितंबर मंथ के लिए। वी हैव कंपैरिजन। आप ना ऑप्शन 1 कंपेयर बहुत करते हो खुद को औरों से, खुद को औरों से कंपेयर बहुत करती हो, कि खास करके खुद की लाइफ को औरों से बहुत कंपेयर करते हो कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, देखो उसकी लाइफ में उसको तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, अच्छा अपना वो मौज से अपनी लाइफ को जी रहा है, मेरा इतना प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं है मेरी लाइफ में। बेसिकली कंपेयर मत करिए अपनी लाइफ को किसी और से, वो उसकी किस्मत या आपकी किस्मत, जो जैसा है ठीक है ना। बेसिकली एक चीज़ आपको देखनी चाहिए, देखिए लाइफ में ना सब करिएगा, खुद को किसी से कंपेयर मत करिएगा, बिकॉज एक टाइम बाद जब आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी ना, और जब वो इंसान वहीं रह जाएगा तो आप बोलोगे अच्छा हुआ मेरी किस्मत उसकी जैसी नहीं थी, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम बाद सबकी किस्मत बदल जाती है, एक टाइम बाद वक्त बदल जाता है। तो करेंटली अगर आप प्रॉब्लम में तो ज़रूरी थोड़ी आगे भी आप प्रॉब्लम में रहो,
तो एक टाइम बाद आप ये कहोगे कि अच्छा हुआ मेरी किस्मत उसकी जैसी नहीं है, वरना मैं उसी के जैसा वहीं रह जाता। मैं तो आगे बढ़ गया हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ों से, मेरे को तो बहुत अच्छा हो गया अभी जो भी है मेरे साथ। तो बेसिकली कंपेयर मत करिए खुद को किसी से भी, बिकॉज यू डोंट नो सामने वाला जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा। आपकी किस्मत कुछ अच्छी होगी, उसकी किस्मत कुछ अच्छी होगी। बेसिकली एक ये चीज़ समझ के चलिए कि हर एक इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं हो सकती, है ना। कभी उसके लाइफ में कुछ और है तो मेरी लाइफ में कुछ और है ना, सेम नहीं हो सकती लाइफ। तो बेसिकली खुद को किसी से कंपेयर मत करिए, ये वर्स्ट चीज़ होती है। अगर हम खुद को किसी से कंपेयर करते हैं तो इतना डिमोटिवेट होते हैं ना हम इतना ज़्यादा एक खुद को इतना ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं, इतना ज़्यादा बुरा फील करने लग जाते हैं ना हम कि उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं होते। फिर तो वर्स्ट होता है खुद को किसी से कंपेयर करना। वो अपने लाइफ में खुश है, आप अपने लाइफ में खुश हो, थोड़े टाइम बाद आपको समझ आता है कि जिससे मैं खुद को कंपेयर कर रहा था वो इंसान अच्छा हुआ मैं उसके जैसा नहीं हूँ। थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो कोई फ़ायदा नहीं है खुद को किसी से कंपेयर करके। जो थोड़ा सा कंपैरिजन कम करोगे ना तो जितना है उतने में खुश रहोगे। ओके, वी हैव गिल्ट। तो यस, ऑप्शन 1, अगर आपको कोई टाइप का गिल्ट है या फिर कोई टाइप का गिल्ट बहुत टाइम से अगर आपके दिल में है एंड खास करके ये इस चीज़ का गिल्ट है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, ये साल भी जाने वाला है, मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर ये गिल्ट आपको है या फिर सितंबर के मंथ में ये गिल्ट आपको हो रहा है तो जस्ट एक चीज़ देख के चलेगा, कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो करी ना। कोशिश नहीं करते तब ये गिल्ट अच्छा होता, लेकिन कोशिश आपने करी है तो ये गिल्ट रहना सही नहीं है ना। रिजल्ट मिल जाता है एक टाइम बाद, हर एक इंसान को रिजल्ट मिल जाएगा। एक बोलते ना एक करते रहोगे ना, काम को करते रहोगे तो रिज़ल्ट एक ना एक दिन मिल ही जाना है। ठीक है, वो बेसिकली काम एक काम के ऊपर डिपेंड करता है हर एक इंसान के। तो एक वो चीज़ है कि इस चीज़ को कभी मत सोचिए कि आप आप कुछ नहीं कर पाए। आपने कोशिश करी ना, ऑप्शन 1, यही बहुत बड़ी बात है। और लोग तो बैठे रह गए। कुछ लोगों ने ना, सच बता रही हूँ, कुछ लोगों ने 2021 में बहुत ऐसे ना मिशंस बनाए थे, मतलब कैसे कहते हैं, बहुत रेजोल्यूशंस बनाए थे, बहुत ऐसे उन लोगों ने चीज़ें प्लानिंग करी थी, ये करेंगे, है ना। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, वो बैठे रहे। लॉकडाउन चला गया लेकिन वो फिर भी बैठे रहे, है ना। एटलीस्ट आपने करा, आपसे जितना हो पाया आपने करा, आपने पूरी कोशिश करी हर एक चीज़ को करने की। तो आप डिसअपॉइंट मत रहिए, थोड़ा टाइम बाद आपको वो चीज़ें पे ऑफ होंगी। गिल्ट उन लोगों को होना चाहिए जिन लोगों ने कुछ भी नहीं करा, जो बस बैठे रह गए। सोचा बहुत कुछ था लेकिन कुछ नहीं कर पाए, उन लोगों को गिल्ट होना चाहिए। तो आप गिल्ट मत रखो, ऑप्शन 1, थोड़ा सा गिल्ट उन लोगों के लिए रहने दो। ठीक है, आपने कोशिश करी, यही बहुत बड़ी बात है। और एंजल्स इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने कोशिश करी, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेट्स सी लास्ट की कुछ मैसेजेस येलो डेक से अब हम देखेंगे। वी हैव डेजी एंजल, वाई आर यू बीइंग मैड फॉर समवन। ओके, प्लीज़ थिंक अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आप में से कुछ लोग ना किसी के पीछे भाग रहे हो। ओके, एंड किसी के पीछे आपको अभी भी किसी का इंतज़ार है, आप में से कुछ लोगों को। एंड नॉट एवरीवन, हर किसी के बारे में नहीं कह रही मैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ही मैसेज है कि किसी के पीछे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो, हमेशा उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो कि वो इंसान। आपको एंजल्स कह रहे हैं, डेजी एंजल खास करके ये आपको कहना चाहते हैं कि क्यों अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों कम कर रहे हो, क्यों अपनी वैल्यू कम कर रहे हो किसी के खातिर। इट्स ओके, अगर कोई नहीं है आपके लाइफ में तो क्यों उसको ज़बरदस्ती लेकर के आना। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ना दूसरों की खुशियों के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ थोड़ी पेनफुल तो होती है, ऑप्शन 1 होती है पेनफुल, लेकिन ये एक चीज़ होती है कि आप क्या चाहते थे उसके साथ रह के, उसको खुशियाँ देना ही चाहते थे ना। अगर आप किसी के साथ रहते हो या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो आप क्या चाहते थे, उसके साथ रह के उसको खुशियाँ देना, है ना। सो यस, ऑप्शन 1, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचिए, आप क्या चाहते थे उस इंसान के साथ रह के, कि वो इंसान खुश रहे, है ना। आप उसको खुश देखना चाहते थे। अगर वो आपके बगैर रह करके भी खुश है तो फिर उसकी खुशी में आपकी खुशी, जाने दो किसी को भी, ऐसे किसी के पीछे नहीं भागते। ठीक है, तो किसी के पीछे मत भागिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गवाइए। जस्ट एक इस चीज़ को सोच के चलिए कि चलो जाने दो, वो खुश है, अगर मेरे बगैर भी तो खुश रहने दो। अब ज़रूरत थोड़ी अगर हम किसी के साथ रहे तभी हम वो इंसान खुश रहे। कभी कभी हमारे बगैर भी लोग खुश रह लेते हैं, तो उनके बारे में सो यस, जस्ट भूल जाइए उन चीज़ों को जो हो गया है, एंड किसी के पीछे मत भागिए। लेट इट बी, जो गया उसको जाने दीजिए, जो अब आएगा उसके साथ खुश रहिए। ओके, लेट्स सी सेकंड मैसेज। वी हैव आर्कएंजल माइकल, स्टैंड इन योर पावर, बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको ये मैसेज देना चाहते हैं
कि अपने लिए खड़े होइए, ठीक है। अगर कोई चीज़ में अगर आपको कोई गलत कह रहा है तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। और बेसिकली ट्रू रहिए, आप जो हो वैसे हो। अगर आप बेसिकली अपने ट्रू सेल्फ में आपको आने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ लोगों के सामने जा करके ऐसे करने लग जाते हो कि अरे इनके सामने हंसी मजाक नहीं करनी, अरे इनसे, एक होता है लिमिट में बात करना, वो चीज़ अलग होती है। और एक वो चीज़ होती है जहाँ पे आप अपने फेक सेल्फ में चले जाते हो, किसी से भी नए इंसान से मिलते हो तो एक अलग ही कोई इंसान बन जाते हो आप। आई नो हर किसी के सामने आप अपना रियल साइड नहीं दिखा सकते, लेकिन एक फेक सेल्फ में भी आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप जैसे हो ही नहीं उसके सामने, वैसे प्रिटेंड करके करोगे क्या। तो जैसे हो वैसे लोगों को दिखाओ, ठीक है। लेकिन एक लिमिट में दिखाना होता है बेसिकली। आप जैसे हो वैसे लोगों को दिखाओ। अगर आप हंसी मजाक करते हो तो हर किसी के साथ करो, इट्स नॉर्मल, है ना। कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी। जो लोगों को नहीं आती आप उनके लिए खुद को बदल थोड़ी ना सकते हो। तो जैसे हो वैसे ही रहो, किसी के खातिर चेंज मत हो, और जस्ट आगे बढ़ते जाओ, फ्लो में रहो। ये मंथ आपके लिए जिस एनर्जी के साथ स्टार्ट करोगे उसी एनर्जी में ये पूरा मंथ आपका जाएगा। ओके, तो जस्ट सोच के 1 सितंबर में रहना, थोड़ा सा सोच समझ के चलना। ओके अच्छी है, बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। सो या ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके लिए कौन से मैसेजेस सितंबर मंथ के लिए एंजल्स देना चाहते हैं। अगर आपका साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी, इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। यस, एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। लेट्स सी सितंबर मंथ के लिए मैसेजेस क्या हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, ऑप्शन 2। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग, ऑप्शन 2, यस, कुछ लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग स्टार सीड हो, एंड आपको जैसे अपने पर्पस को, आपको अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। फॉर सम रीजंस एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके जो भी पर्पस है, आपका जो भी लाइफ मिशन है ना, आपका जो भी बेसिकली सोल पर्पस है, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। एंड अगर आपको नहीं पता है देन खुद के ऊपर काम करिए, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करने के लिए आए हो इस इस अर्थ पे। बिकॉज मुझे बहुत ही स्ट्रांग किसी की स्टार सीड एनर्जी लग रही है, कोई स्टार सीड है यहाँ पे। एंड मतलब कोई बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है जिसको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि जस्ट अपने मिशन को फॉलो करिए। एंड अगर आपको नहीं पता है अपना मिशन, देन खुद के ऊपर काम करिए, इनर वर्क करिए। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे सितंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, सो मुझे फर्स्टली एक चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे आपके लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड, जैसे आप पीस नहीं है, जैसे आप शांत नहीं रहते हो, जैसे कोई भी बात पे पैनिक बहुत जल्दी करने लग जाते हो आप, तो एक चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि इस सितंबर के मंथ में आप ना शांत रहना सीख जाओगे। कोई भी चीज़ें पैनिक नहीं करोगे, शांत रहना आप सीख जाओगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने अंदर, कोई भी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, बस कॉन्फिडेंस रखिएगा सितंबर के मंथ में। एंड यस, कुछ और जो मैसेजेस एंजल्स आपको देना चाहते हैं वो यही है कि अगर आपके फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं है जितना आप सोचते हो कि मेरे फाइनेंसेस इतने अच्छे हो, अगर उतने अच्छे नहीं है तभी भी एंजल्स कह रहे हैं कि जस्ट ट्रस्ट रखिए, थोड़े टाइम बाद ना आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे। एंड जो चीज़ आप जिस चीज़ के लिए आप चाहते हो कि मेरे फाइनेंसेस इस वजह से अच्छे हो जाए, वो भी बखूबी होगा। बस थोड़ा सा वेट करके चलिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिए अपने, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ सोर्ट्स। तो अगर इन दिनों आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, या फिर अगर आप अपना काम उतने अच्छे से आपका अगस्त मंथ में नहीं हो पाया, या फिर एक एफर्ट आप नहीं लगा पाए, आई एम सो सॉरी। सो ये 6 ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा लग रहा है आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हो सितंबर के मंथ में। अगर आप काम से बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहे हो अगस्त के मंथ में, या फिर बहुत पेंडिंग में आपका काम रह गया है, बहुत सारे काम आपने निपटा लिया है, बहुत सारे काम अभी भी रह गए, तो वो सारे ना सितंबर के मंथ में आप करोगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना, वर्क के लिहाज से आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, या फिर अगर आपका काम इन दिनों बहुत बढ़ गया था एंड उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में थे आप, तो ये ऑप्शन 2 मुझे ऐसा लग रहा है वो भी चीज़ बहुत हद तक अच्छी होगी। 6 ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जैसे कोई अपने पर्पस को जान रहा है, कोई अपने लाइफ मिशन को जान रहा है, खास करके जो भी यहाँ पे स्टार सीड है, डेफिनेटली जैसे आप अपने मिशन को जान रहे हो कि मेरा मिशन क्या है इस अर्थ पे आने का, अपनी जर्नी को समझ रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। यस, एंड कुछ लोगों के लिए जस्ट गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कोई भी चीज़ को लेकर के, जस्ट गो विद द फ्लो रहिए। एंड इतना समझ के चलिए कि मेरे प्रॉब्लम से एंजल्स मुझे एक बोलते निजात दे, I'm so sorry,
बेसिकली आपको प्रॉब्लम से बेसिकली आपको छुटकारा दे रहा है, ये चीज़ एक समझ के चलिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग आपको जो भी एंजल्स मैसेजेस देना चाहते हैं वो अब हम देख लेते हैं। ओके, वी हैव 5 of Cups। स्पिरिचुअलिटी में आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है सेल्फ लव बढ़ाइए, बिकॉज आप लोगों के लिए बहुत, लोगों के पीछे बहुत भागते हो, लोगों के लिए, लोगों की खुशियों के लिए आप बहुत एफर्ट डालते हो, खुद के लिए नहीं एफर्ट डालते। तो बेसिकली सेल्फ लव करिए, खुद के लिए एफर्ट डालिए जितना आप लोगों के लिए डालते हो। एंड सेकेंड मेन चीज़ यही है कि जब लाइफ में कुछ नहीं बच जाता है देन हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, जब कोई नहीं होता है तो हम खुद ही होते हैं अपने पास। तो जस्ट इस चीज़ को समझ के चलिए, अगर आपके प्रॉब्लम के वक्त सभी हाथ छोड़ा के भाग जाते हैं तो एक चीज़ को समझिए कि आप अगली बार से लोगों की खातिर खुद को हर्ट मत करिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे इसको हर्ट हो जाएगा तो हम ये काम नहीं करते, अगले पल ना वो इंसान हमें हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। तो अगर आप इसी चीज़ को हमेशा करते हो रिपीटेडली कि अपने दिल की बात भी नहीं कहते किसी से, उसको हर्ट हो जाएगा, इसको हर्ट हो जाएगा करके, तो ये मत करा करिए, अपने दिल की बात कहा करिए। बिकॉज सामने वाला जब आपको हर्ट करने से पहले नहीं सोचता तो आप क्यों इतना सोचते हो, है ना। तो जस्ट एक अपना पर्सपेक्टिव रखना गलत नहीं है। ओके, तो जस्ट अपना ओपिनियन रखा करिए। एंड 5 of Cups से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोगों के लिए मत सोचा करिए। देखिए, लोग एट द एंड, आपने ये चीज़ देख ली अपने लाइफ में कि लोग एट द एंड बस चले ही जाते हैं छोड़ के, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। देन आप क्यों अपने तरफ से इतना टाइम एफर्ट डाल रहे होते हो, जाने दो। जो आपके लिए एफर्ट डालता है उसी के लिए एफर्ट डालो, जो नहीं डाल रहा है उसके साथ वैसे रहो, जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सीख गए ना, देन आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चलेगी। जो आपसे बुरे तरीके से बात कर रहा है उससे आप वैसे ही बात करो जैसे वो कर रहा है, जो आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहा है उससे अच्छे तरीके से बात करो, जो बहुत ही सेल्फिश है उससे आप भी सेल्फिश रहो, है ना। जो अपने काम के वक्त आपको पुकारता है आप भी उसको काम के वक्त पुकारो, जो आपको हर्ट करने से पहले नहीं सोचता आप भी मत सोचो। तो बेसिकली जब जो जैसा करता है उसके साथ वैसे हो जाओगे ना, तो ये जो दुख आपको, ये जो दुख रह जाता है, ये जो गिल्ट रह जाता है कि मैंने सबके लिए इतना करा फिर भी लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, वो नहीं रहेगा। फिर जो जैसा है उसके साथ वैसा रहो। जब जो जैसा व्यवहार आपके साथ कर रहा है तब वैसा आप भी उसके साथ व्यवहार करो, है ना। ये चीज़ सितंबर के मंथ में समझ के चलना और सेल्फ लव बढ़ाना है। ओके, बिकॉज लोगों के चक्कर में आपने खुद को बहुत हर्ट कर लिया है। अब टाइम है जहाँ पे उन सारी चीज़ों से आप हील हो, खुद को रिकवर करो एंड फाइनली आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव 7 of Swords। यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, हालांकि 7 of Swords का कार्ड पॉजिटिव कार्ड नहीं होता है, बट मुझे ऐसे ना सेलिब्रेशन सा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप कुछ चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो एंड आप खुश हो उन चीज़ों में। लुक, 7 of Swords का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको लोगों ने टॉर्चर कर दिया है। एक मुझे वो इंसान दिखाई दे रहा है जो बेचारा उदास बहुत है, जो बेचारा परेशान बहुत हो गया है लोगों से। बिकॉज एक पल में ना आपको लोग दिखाते हैं कि वो तो आपके शुभचिंतक है, वो बस आपसे ही आपके लिए ही बने हैं। अगले पल वही इंसान अपना असली रंग दिखा के चला जाता है ना, आप कुछ नहीं कर पाते उसमें, है ना, कुछ भी नहीं कर पाते। आपके दिल में ना एक दुख है, एक किसी इंसान को लेकर के दुख है जिसकी वजह से आपने अपने फैमिली वालों को झूठ बहुत बोला है। ऑप्शन 2, कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से आपने अपने फैमिली में झूठ बहुत बोला, खास करके अपने पेरेंट्स से आपने झूठ बहुत बोला। उस इंसान के रिलेटेड कुछ बातें आपके दिल में, और वो गिल्ट है कि मैंने अपने फैमिली से झूठ बोला था इस इंसान के खातिर, लेकिन फिर भी इसने मेरे बारे में नहीं सोचा। इसको जब जो मन करा उसने तब मेरे साथ वो करा, छोड़ने का मन था छोड़ के चला गया, है ना। तो बेसिकली मेरे को वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपना परेशान हो गए हो लोगों से, एक फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर कि आप परेशान हो गए हो। अब आपको चाहिए है ब्रेक। सेल्फ लव जब तक करना नहीं सीखोगे ना, ऑप्शन 2, जब तक सेल्फ लव की एनर्जी को बढ़ाओगे नहीं ना अपने अंदर, लोग हर्ट भी करेंगे, लोग आपका दिमाग ख़राब भी कर देंगे, आप पागल से हो जाओगे लोगों के पीछे, समझो मेरी बात को। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने कई बार इस चीज़ को देखा भी है और कई बार मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा और मैंने देखा भी है लोगों में। जो औरों के पीछे भागते रह गए उनको कुछ नहीं मिला है। ज़रा खुद के अंदर ध्यान लगाइए, खुद को जानिए। आपके अंदर ही सारे सवाल के आंसर्स हैं, सारे सवाल के जवाब आपके खुद के अंदर है। जो आप लोगों में ढूंढ रहे हो, वो जो प्यार आप लोगों में ढूंढ रहे हो, वो आपके खुद के ही अंदर है। बस देखने की देर है, जस्ट वो ध्यान लगाओगे ना, सारी बात आपको समझ आ जाएगी। ओके, आप परेशान हो गए हो, लोगों ने आपको परेशान कर दिया है, कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, ना ही आपका वर्क एरिया उतना अच्छा चल रहा है, ना ही आपकी लव लाइफ उतनी अच्छी चल रही है। लव लाइफ मुझे ऐसा लग रहा है एक ब्रेक सा लग गया है लव लाइफ में, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है आगे, एंड फैमिली लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, हेल्थ भी ठीक ठाक चल रही है, कभी कुछ ऐसे कभी कुछ इश्यूज़ आपको होने लग रहे हैं। तो देखा जाए तो कुछ उतना अच्छा नहीं चल रहा है, दैट्स वाई आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो लाइफ से, एक फ्रस्ट्रेशन है आपके दिल में।
यस, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा हो गया है कि मेरे अंदर जितने फीलिंग्स है लोगों को लेकर के, आप जितना इमोशनल हो जाते हो किसी भी इंसान को लेकर के, आप सोचते हो कभी कभी बैठ के कि काश ये चीज़ नहीं होती, मेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं होती। जैसे और लोग स्टोन हार्टेड है बेसिकली, और लोग पत्थर दिल है, जैसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को हर्ट कर दे, किसी को रुला दे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काश मैं भी वैसा होता। कभी कभी बैठ के एक्चुअल में आप इन्हीं सारी बातों को सोचते हो कि काश मेरे अंदर भी दिल नहीं होता, उन लोगों जैसा मैं नहीं होता, मैं उन लोगों जैसा होता जो लोग दिल दुखाते हैं लोगों का, तब तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। एक फ्रस्ट्रेशन, एक एग्जॉशन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एग्जॉस्ट हो गया आप लोगों को देख करके, एग्जॉस्ट हो गए उस चीज़ को देख करके कि सोचते थे आप एक टाइम बाद चलो अच्छा इंसान कोई तो मिलेगा, कोई तो मिलेगा, कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा है आपको, और दैट्स वाई यहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो गए हो। लेकिन यस, आप एक चीज़ देख के चलो कि ये चीज़, ये जो आप जो आपने ना एक फेक मास्क पहना हुआ है जहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हो आप बहुत खुश हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी के भी बात से, आप हर एक चीज़ को मैनेज करके चल रहे हो। अंदर ही अंदर दैट कि आप कितने ज़्यादा परेशान हो, आप कितने ज़्यादा उदास हो, आप कोई भी चीज़ में अच्छा महसूस नहीं कर रहे। तो जब आप लोगों को नहीं दिखा रहे तो कोई समझेगा नहीं आपको, है ना। और ऑब्वियसली दिखाते तभी भी कोई नहीं समझता, क्योंकि कोई इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके लाइफ में। तो ये जो दुख है, ये जो मास्क पहन के आप घूम रहे हो, कब तक इसको पहन के घूमोगे? ये तो बस आप लोगों के सामने पहन के घूम रहे हो ये मास्क। आपको जब खुद की बारी आएगी तो आपको हटाना पड़ेगा ना वो मास्क। जब खुद के साथ टाइम बिताओगे ना, जब सेल्फ लव करोगे, जब बेसिकली मेडिटेशन में खुद को जोड़ोगे, ये जो एग्जॉस्ट हो गए हो आप, ये जो परेशान हो गए हो आप, ये फिर नहीं होगा देखना दोबारा। ऑप्शन 2। तो जस्ट एक चीज़ समझ के चलिए कि ये एनर्जी को आप खुद ठीक कर सकते हो, है ना। कोई दूसरा इंसान आके नहीं करे। खास करके जो भी ऑप्शन 2 में स्टार सीड है ना, आपको कोई अपने जैसा मिलता ही नहीं है, मतलब कोई नहीं मिलता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मिलता। आपको बस वही लोग मिलते हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, जो बस फेक बातें बताते हैं, फेक स्टोरी बताते हैं, आपको बस मैनिपुलेट करते हैं, आपको बस वही लोग मिलते हैं, है ना। आपको कभी भी वो इंसान नहीं मिला है जो आपके जैसा जेन्युइन हो, जिसकी स्टोरी आपके जैसे हो, है ना। आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला बोलने का कि मुझे मेरा कोई सोल फैमिली का मेंबर मिला, क्योंकि अभी तक कोई मिला ही नहीं है आपको, है ना। बहुत जैसे आप अकेला सा महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरी फैमिली भी अपनी नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप देखते हो कि आपकी फैमिली भी उतना सपोर्ट नहीं कर रही जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी फैमिली से। तो आपको ऐसा लगता है यार मेरे इस दुनिया में शायद ही कोई मेरे जैसा है अब, या फिर शायद ही कोई मेरे लिए बना होगा अब। तो बेसिकली एक स्टार सीड वाली फीलिंग होती है ये, ओके। एंड अगर आप में से कुछ लोग स्टार सीड हो ना, देन अगर आपकी जर्नी इतनी ज़्यादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अगर आपकी जर्नी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतनी ज़्यादा, देन आप स्पिरिचुअलिटी में खुद को इन्वॉल्व करके, मेडिटेशन करके, सेल्फ लव करके, बेसिकली यस, अपनी हाई वाइब्रेशन रख के इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। जितनी डिफ़िकल्टी आपको आ रही है ना, उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जिस दर्द का दवा, जिस दर्द की दवा ज़माने में नहीं है, वो उस दर्द की दवा आपको ना मेडिटेशन में मिल जाएगी, ध्यान करने से मिल जाएगी उस दर्द की दवा। तो बस ध्यान करिए। ये जो दर्द है आपके अंदर, इसकी दवा आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई दे ही नहीं सकता आपको उस दर्द की दवा। खुद चाहोगे ना, अंदर ही है वो दवा, ठीक है। तो जस्ट इस बात को समझ के चलो और अपने ऊपर काम करो। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। ऑप्शन 2, वी आर बिलीव योर सेल्फ। या तो खुद के ऊपर बिलीव रखिए, डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, खुद के ऊपर बिलीव रखिए और बस चलते चलिए लाइफ में। बिकॉज अभी इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, अभी इतनी डिफ़िकल्टीज़ है आपकी लाइफ में। थोड़े टाइम बाद ना, जब खुद को महत्व देने लग जाओगे, खुद को वैल्यू करने लग जाओगे, खुद का महत्व समझने लग जाओगे ना, ये डिफ़िकल्टी चली जाएगी। खुद को क्यों ऐसा आपने बना रखा है कि जब जिसका मन करता है अपना काम निकलवा के कोई भी चला जाता है आपसे? ऐसे मत बनो। ऑप्शन 2, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बन के। मैं सच कह रही हूँ, ऑप्शन 2, दुनिया में ना आपको 1000 लोग मिलेंगे, 1000 लोग आपसे काम निकलवाएंगे, कुछ लोग आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे बस अपने मतलब के लिए, उनका मतलब ख़त्म, वो चले जाएंगे। दुनिया में 1000 लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग दिखावा भी करेंगे कि अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। अगले पल जब आप उसका असली चेहरा देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा उससे बुरा कोई दुनिया में नहीं है ना। तो दुनिया में आपको 1000 लोग मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। आप किसी की बातों में मत आओ, बस किसी से मैनिपुलेट मत हो, है ना। आपको लोग मैनिपुलेट बहुत करेंगे, बस उनसे मैनिपुलेट मत होना उनसे, है ना। किसी के बहकावे में मत आया करो। अगर कोई कह रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ, ये वो दुनिया भर की बातें मत सुना करो उनकी बातों को। ये पता है क्यों आप ट्रस्ट कर रहे हो? क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते, इंट्यूशन नहीं आती, क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं करते, इनर वर्क नहीं करते। तो क्या होगा?
जब जर्नी आपकी इतनी डिफिकल्ट है, जब आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता, देन तो आपको अपने गट्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, खुद को स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करके रखना चाहिए, वरना फिर ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे ऑप्शन 2 आपको। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम्स थोड़े टाइम बाद चले जाएंगे, कोई अच्छा नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम आपके पास हमेशा आता रहेगा, क्या करोगे फिर आप? तो इससे अच्छा इंट्यूशन को पता है क्यों होता है आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान क्यों नहीं आता? रीज़न दूसरा ये भी है कि आप खुद लो वाइब्रेशन में रहते हो, तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपने तरफ। हाई वाइब्रेशन में रहोगे, अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप ना एनर्जी वैम्पायर्स को अट्रैक्ट करते हो बेसिकली। और यस, उन लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो जो लोग बस आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर देते हैं। अगर आप खुश हो तो आपको उदास कर देंगे, है ना? अगर जैसे अभी आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो तो कोई नया इंसान दस्तक देगा, कुछ पल आपकी उससे बात होगी, आपको जब अटैचमेंट होने वाली होगी, लगने लगी होगी, तब वो इंसान चला जाएगा, आपको दुख में डाल के चला जाएगा। तो वैसे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो, एनर्जी वैम्पायर्स को भी बहुत आप अट्रैक्ट करते हो। तो बेसिकली खुद को हाई वाइब्रेशन में रखो। ये सारी चीज़ें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये सारी चीज़ स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्टेड है। तो यस, जो भी लोग स्टार सीड है आपके लिए ना, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और होते भी है इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा मैं आपको यही कहूँगी कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। वी हैव होप। तो डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं, होप रखिए, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल मत सोचिए कुछ नहीं होगा, अभी ही सब कुछ हो सकता है। जब चाहोगे, कहते हैं ना, जब जब सोचो सब तब सवेरा, क्या कहते हैं मैं भूल गई हूँ। जो भी कहते, जब जागो तब सवेरा, या राइट, जब जागो तब सवेरा। तो यस, जब जागो तब सवेरा, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी तो बहुत ही टाइम है इन चीज़ों में। तो खुद को बैलेंस में लेकर के आइए, बैलेंस बनाइए, सारी चीज़ें जैसा आप चाहते हो ना वैसे ही होंगी। बस खुद को हाई वाइब्रेशन में रखो, जो भी गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है उसको फॉलो करो। ओके, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं सितंबर मंथ के लिए करियर, लव, फैमिली, हेल्थ और फाइनेंसेस। सो लेट्स सी, मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे हैं। सो फर्स्टली अब हम देखेंगे आपके करियर के लिहाज से। वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे ऑप्शन 2, आपके करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप सितंबर के मंथ में, ठीक है? ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत टाइम से कोई मैनिफेस्टेशन है आपकी जो बहुत टाइम से रुकी हुई है, और एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है आपको, उस, या फिर कोई ऐसा ड्रीम है आपका। यस, कोई ऐसा ड्रीम हो सकता है एंड जो आप बहुत टाइम से पेंडिंग में है और आप सोच रहे हो उस ड्रीम के ऊपर मुझे काम करना है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो सितंबर के मंथ में टाइम बहुत होगा आपके पास, ऑप्शन 2, अपने काम को पूरा करने के लिए। ओके, तो जितना टाइम जिस चीज़ में दोगे ना, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे अपने फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में टाइम दोगे तो उससे आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो मिलता है। अगर कुछ और है तो उसमें टाइम दोगे तो उसमें से भी रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बस एफर्ट करो और रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट मिलेगा। जब जिस टाइम पे जिन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे तब, और एफर्ट डालोगे, तब आपको उस टाइम पे उन चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट का मंथ है ये, जब जिस टाइम पे जिस चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, एफर्ट करोगे, तब उस टाइम पे उन चीज़ों के रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा। ओके, एंड कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो सितंबर मंथ के लिए करियर के लिहाज से, तो मैनिफेस्ट करिए, वो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी। ओके, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं लव लाइफ आपकी। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, ऑप्शन 2। लव लाइफ मुझे आपकी उतनी कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज थोड़ा सा वैसा मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो तो लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, कलह कलेश मुझे दिखाई दे रही है। इससे बचने का एक ही तरीका होगा, बस इग्नोर, अवॉइड करना बेसिकली। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई सच कह रहा है या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात कह रहा है तभी भी इग्नोर कर दो, नहीं, तब तो सुनो। लेकिन हाँ, अगर कोई बेफिजुल में किसी की आदत हो गई डेली आपसे लड़ाई करने की, खास करके अगर आप मैरिड हो और किसी की आपकी मतलब आपके पार्टनर की आदत हो गई है डेली आपसे लड़ाई करना, डेली आपसे बेसिकली आर्गूमेंट्स करने हैं, कोई ना कोई बात लेके बस स्टार्ट हो जाना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको उस टाइम पे अवॉइड करना है, आपको खुद लड़ाई नहीं करनी। जब दैट कि अगर किसी की आदत हो गई है तो अगर आप कहोगे तो और उस पर लड़ाई होगी, तो जस्ट अवॉइड करना है उन चीज़ों को। और जो भी लोग यहाँ पे या सिंगल है या फिर अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो उनको यहाँ पे यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो एंजल्स, कि जस्ट एक इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करके चलिए, बिकॉज जब जो इंसान आपके लाइफ में आना, मतलब जब जिसको आना होता है वो तो आ ही जाता है, है ना? इतना सोच के कि आगे मेरे लाइफ में कोई मुझे अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जब जिसको जो आना होता है वो आ जाता है। आपने खुद भी ये चीज़ बहुत बार देख ली है। तो जस्ट एक ट्रस्ट करके चलो, मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, जस्ट उस एनर्जी में रह के चलो, है ना? ज़्यादा ये मत सोचो कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, जाने दो, अभी उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ठीक है। सो लव लाइफ थोड़ी सी मुझे वैसी दिखाई दे रही है, इम्बैलेंस एनर्जी, और एक कुछ चीज़ों को आप
पकड़ के बैठे हुए हो, कुछ मे बी किसी की कोई गलतियां हैं, पास्ट में किसी ने कोई गलती करी है और आप उसकी गलतियों को पकड़ के बैठे हुए हो और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि इस इंसान को माफ़ कैसे करें। तो सितंबर का मंथ वो भी है जहाँ पे अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं आ पाओगे। तो माफ़ भी करना इंपॉर्टेंट है। यस, तो माफ़ करिएगा। ये आप अपने अपने तरीके से कर सकते हो। अगर किसी खास कर किसी की गलती अगर आप पकड़ के बैठे हुए ना पास्ट से, तो उसको जस्ट माफ़ करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है। लेट्स से आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव द लवर्स। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। खास करके आपके सिबलिंग्स में भी इन दिनों बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि लड़ाई झगड़े होते हैं। पहले जहाँ पे भाई बहन एक दूसरे की बात समझते थे, अब नहीं समझ रहे। तो उसमें भी बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक स्टेबिलिटी मुझे आपकी फैमिली लाइफ में दिखाई दे रही है। एक फैमिली लव मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी फैमिली के रिलेटेड ना बहुत कुछ सोच रहे हो कि मुझे ये करना है। और यस, जैसे बहुत फैमिली के रिलेटेड बहुत समर्पित एनर्जी जैसे है। तो यहाँ फैमिली के रिलेटेड बहुत खुशियाँ हैं सितंबर के मंथ में। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ये मैसेज है कि अगर इन दिनों अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो रहा है या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही है, कोई भी पेट के रिलेटेड, बेसिकली डाइजेशन के रिलेटेड या फिर किडनी रिलेटेड, कोई भी बेसिकली कोई भी दिक्कत हो रही है, नॉट स्पेसिफिक, कोई भी दिक्कत हो रही है, बस मैंने स्पेसिफिक बता दिया जो एनर्जी मुझे मिली। कोई भी अगर आपको हेल्थ इशू हो रहा है तो रीज़न यही है कि आप मे बी पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हो। एक तो रीज़न ये है। एंड सेकंड रीज़न यही है कि आप ना जैसे मेंटली आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, तो वो ना जस्ट जो भी आपको हेल्थ इश्यूज़ है ना उसको ट्रिगर कर रहा है ना, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो और मेंटली स्ट्रेस है आपको, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है। तो दैट्स वाई फिजिकल जो हेल्थ है उसमें जो भी इश्यूज़ है वो ट्रिगर हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आप में से कुछ लोग अगर ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हो तो ज़्यादा पानी पीजिए, वो भी आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है ना। और कुछ लोगों के लिए अपना ध्यान रखिए, मेंटली स्ट्रेस मत लीजिए ज़्यादा। बेसिकली लेट्स सी आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। घर में खास करके मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 आपके लिए कि घर में बहुत लड़ाई होती है क्योंकि पैसे नहीं बचते। इस चीज़ को लेकर के घर में बहुत लड़ाई होती है, तो लड़ाइयों को अवॉइड करिएगा, ठीक है, सितंबर के मंथ में। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप खुद ही चीज़ों को हैंडल कर सको। अगर खास करके फैमिली में पैसों को लेकर के लड़ाई बहुत होती है तो क्यों ही बताना। फिर अगर फैमिली में पैसों को लेकर लड़ाई बहुत होती है तो उनको मत बताइए। अगर खर्चा आपकी फैमिली ही चला रही है तो फिर उनको बस एक सजेशन दे सकते हो आप, और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हर वक्त लड़ाई ही होती है तो सजेशन दो, नहीं समझ रहे लेट इट बी, जाने दो, कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। तो जहाँ पे कर सकते हो वहाँ करो, जहाँ पे नहीं कर सकते लड़ाई एटलीस्ट मत करो। बेसिकली लड़ाई नहीं करनी आपको, अशांति नहीं फैलानी बस, ठीक है, बाकी सब करो। फाइनेंसेस मुझे उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में थोड़ी सी वैसी थिंकिंग आपकी होगी कि मुझे ये भी करना है, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। एक मेंटली ना मुझे एक खुद में लड़ाई दिखाई दे रही है कि आप सोच रहे हो मुझे इतना सब कुछ खरीदना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इनफ मनी नहीं है मेरे पास, तो मैं किस में स्पेंड करूँ। तो बेसिकली मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के चलोगे ना तो समझ भी आ जाएगा। रश नहीं करना है। फाइनेंसेस अगर आपके अच्छे भी हो रहे हैं या फिर जैसा भी है, रश नहीं करना है कि मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है। बेसिकली एक पेशेंस बना के चलना है, एक समझ के चलना है, कामली रह के समझ के चलना है कि मुझे ये खरीदना है तो ये इस वजह से काम आएगा, इस वजह से मुझे खरीदना है। तो ऐसे करके चलोगे ना तो ये फाइनेंसेस आपके थोड़े अच्छे रहेंगे ना, आप पीसफुली ये मंथ आप गुजारोगे, ठीक है। लेट्स सी यूनिकॉर्न्स की तरफ से मैसेजेस। वी हैव हेल्प नंबर 12, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग इट। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, यूनिकॉर्न्स आपको ये कहना चाहते हैं इस मंथ के रिलेटेड कि जो भी आपको हेल्प चाहिए वो एंजल्स आपको दे रहे हैं। बिलीव करते चलिए एंड जस्ट ट्रस्ट करके चलते चलिए बिकॉज जो भी हेल्थ की आप तलाश में हो वो हेल्प आपको मिलने वाली है सितंबर के मंथ में। लेट्स सी रैंडम मैसेज जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं। वी हैव करेज, ओके, देन वी हैव ट्रैवलिंग। तो मे बी इस वीक में आपकी कहीं पर ट्रैवल हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके लिए सितंबर के मंथ में मोटिवेशन, बेसिकली अपने लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन रखिएगा ताकि आप अपने बिना डिसअपॉइंट हुए अपने काम को करते रहो। क्योंकि अगर डिसअपॉइंट अगर आप हो गए, डिमोटिवेट अगर आप हो गए तो काम करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मोटिवेशन रखना है अपने अंदर, ठीक है। एंड आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, कुछ तो सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, तो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। एंड रैंडम मैसेज यही है कि सितंबर के मंथ में कोई ट्रैवल हो सकती है या तो फिर कोई बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। और ट्रैवलिंग का कार्ड वही बता रहा है कि इस बिग चेंज में खुद को ढालना है बिना कोई सवाल किए, बिना कोई क्वेश्चन किए, बिकॉज जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ओके। लेट्स सी येलो डेक की तरफ से कुछ मैसेजेस।
वी हैव डेजू एंजल, ईट सम हेल्दी फूड, यू हैव सम हेल्थ इशूज़। तो यस, मैंने जैसे आपको बताया कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्थ इशू है, एंड आपको डेजू एंजल ये कहना चाहते हैं कि हेल्दी खाना खाइए, ठीक है, आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो हेल्थ इश्यूज़ ठीक होंगे। हेल्दी फूड बेसिकली आपको हेल्दी जो भी लगता है या फिर हेल्दी जो भी होता है एक इंसान चाहे तो फास्ट फूड को भी हेल्दी बना सकता है, तो जस्ट वो नहीं कह रही मैं, ये कह रही हूँ कि जो भी हेल्दी खाना होता है उसको खाइए ज़्यादा से ज़्यादा आपको, क्योंकि अगर हेल्थ इशू है तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ओके, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर क्या ही चीज़ है ना। पैसे तो आ गए आपके पास, जिस पैसे के पीछे आप इतना ज़्यादा भाग रहे हो, वो पैसे तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो इन्जॉय कौन करेगा फिर। तो हेल्थ भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मनी है, जितना काम है, तो हेल्थ को भी थोड़ा तवज्जो दीजिए। ओके, देन लेट्स सी सेकंड मैसेज। वी हैव रिजाना एंजल, फाइट फॉर यू, नॉट एवरी वन गुड देयर, आई वॉन्ट टू कनेक्ट। तो यहाँ पे रिजाना एंजल आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनसे कनेक्ट होइए। एंड आपको एंजल्स ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि खुद के लिए फ़ाइट करिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए। हर कोई आप जहाँ पे हो, या फिर जो भी आपसे लड़ाई कर रहे हैं, या फिर जो भी है बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स है, या फिर मे बी मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे जेलसी बहुत रखते हैं, बहुत जलते हैं आपसे, एंड आप सोचते हो हमेशा ये सोच के अवॉइड कर देते हो उनके हर एक बिहेवियर को कि मुझे उनसे कुछ लड़ाई नहीं लेनी, मुझे वहीं रहना है, या फिर जहाँ पे आप रहते हो यहाँ वहाँ की बात है, या तो फिर जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ की बात है कि लोग आपसे जेलसी बहुत रखते हैं। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कुछ नहीं तो सही, एटलीस्ट आप एक स्टैंड ले सकते हो, खुद के लिए कुछ बोल सकते हो, खुद के लिए बोलिए। जहाँ फाइट करने की बारी आ रही है वहाँ खुद के लिए फाइट भी करिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर वक्त लोग अच्छे ही हो, और हर वक्त लोग आपका अच्छा ही चाहे। तो जहाँ पे एटलीस्ट आप हो, अगर वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं तो खुद के लिए स्टैंड लीजिए, जहाँ फाइट करने की बारी आ रही है वहाँ पे फाइट करिए। और रोज़ाना एंजल आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो एक कैंडल लगा के प्रेयर करिए उनसे कनेक्ट करने के लिए, और आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे। और उनसे कोई भी अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो उस गाइडेंस को फॉलो करिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी आगे, ठीक है। सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है, मास्टर बुद्धा के कार्ड को चूज़ करा है, या फिर अगर आपका सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड अगर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो में है, देन लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, ये आपके लाइफ में कैसा रहेगा एंड क्या चेंजेस आएंगे, क्या कौन से चेंजेस नहीं आएंगे। लेट्स सी ऑप्शन 3। सो सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं ऑप्शन 3। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, सितंबर के लिए कुछ मैसेजेस। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। सो फर्स्ट जो मुझे मैसेज मिल रहा है ऑप्शन 3, वो यही है कि कोई दुख को लेकर के आप कब तक रोगे। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहुत पास्ट की चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा रोते हो अभी भी, एंड एंजल्स यही कहना चाहते हैं, या फिर मे बी पास्ट में आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं करा है, अभी भी आपके दिल में वो बात है। पास्ट में आपके फ्रेंड्स ने आपको धोखा दिया, ये भी आपके दिल में बात है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ग्रजेस आपके दिल में है लोगों को लेकर के, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कब तक कोई बात को लेकर के आप रोते रहोगे। एक कोई भी चीज़ का एक एंडिंग होता है, कोई भी चीज़ को छोड़ना होता है एक वक्त बाद ना, कोई भी चीज़ को हम लेट गो करना ही अच्छा होता है हमारे लिए। लेकिन आप क्या करते हो, आप चीज़ों को पकड़ के चलते रहते हो, जैसे दिल में ना बहुत आप लोगों के प्रति ना बातें लेकर चलते हो। ऑप्शन 3 वो ऑटोमेटिकली होता है कि आपके दिल में बातें रह जाती है लोगों को लेकर के। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई चीज़ को आप कब तक ही लेके चल सकते हो। एक वक्त बाद चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जब चीज़ें आपके बस में ना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में एक छोटी सी जो आपको सजेशन एंजल्स देना चाहते हैं, एक छोटी सी जो एडवाइस मैं भी आपको देना चाहती हूँ, और छोटी सी जो गाइडेंस एंजल्स आपको देना चाहते हैं वो यही है कि अब वो वक्त आ गया जहाँ पे जो हो चुका है इसको छोड़ के अब जो होने वाला है उसके ऊपर ध्यान दो। बिकॉज अब ना जैसे एक बदलाव, एक परिवर्तन का टाइम है। इस बदलाव के साथ अगर आप खुद को नहीं ढालोगे देन आप अपने लाइफ में कुछ बदलता हुआ नहीं देखोगे। प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स, और आप हैप्पी नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो, यही चलता रहेगा। तो थोड़ा सा जो हो चुका है उसको छोड़ के अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वी हैव जस्टिस। क्यों फिक्र कर रहे हो आप ऑप्शन 3 इतनी ज़्यादा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अभी आपके साथ लोगों ने आपके साथ बुरा करा है ना, और अब आपको कुछ नहीं दिखा, आप बस रोते रह गए, और लोग अब खुश है जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा है ना, उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ उन चीज़ों से, आपको ही इफेक्ट हुआ। क्यों टेंशन ले रहे हो। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। पेशेंस रखो, थोड़ा वक्त दो, एक टाइम बाद आप खुद ही देख लोगे कर्मा। कर्मा जानते हो ना, कर्मा
जितने भी लोग नहीं जानते मैं बता दूं कर्मा क्या होता है, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज करेंटली ये जो दुख है ना, ये आपको एक तो इसी चीज़ का भी रह गया आपके दिल में दुख कि लोगों ने मेरे को सताया बहुत है, लेकिन उनके साथ उनका कर्मा नहीं हुआ। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखो अभी ना उनका अच्छा टाइम चल रहा है। कोई अपने बुरे टाइम में ना कभी किसी दूसरे इंसान को नहीं करता ऐसा। अच्छा टाइम होता है तभी तो इंसान कर रहा होता है ना। बुरे टाइम में आप एक बार किसी के साथ कुछ बुरा करोगे ना, अगले पल आपको खुद ही मिल जाएगा। आप खुद ही बोलोगे अरे राम राम, दूर रहना इन चीज़ों से, किसी का दिल नहीं दुखाना, है ना। बुरा टाइम आपका चल रहा है, अच्छा टाइम उन इंसानों का चल रहा है जिन्होंने आपके साथ बुरा करा, जिन्होंने आपका दिल दुखाया, है ना, जिन्होंने बेसिकली आपको धोखा दिया। तो जब उनका अच्छा टाइम चल रहा है तो ईश्वर एकदम से उनका बुरा टाइम नहीं ला सकता। उनके भी कर्म है, कुछ अच्छे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से वो अच्छी चीज़ों को भोग रहे हैं अभी, है ना। एकदम से भगवान नहीं कर सकते ऐसा कि उनके लाइफ में दुख आ जाए, उनके लाइफ में पीड़ा आ जाए, है ना। तो इस चीज़ को समझ के चलिए ऑप्शन 3 कि एकदम से भगवान उनकी लाइफ में दुख नहीं लाएंगे। अभी उनको एंजॉय करने दीजिए ना थोड़ा सा। अभी वो भी तो थोड़ा अपने लाइफ में सुख देखे, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे अच्छा कुछ करा था तो उनको अभी मिल रहा है उनका फल। लेकिन इस अच्छे वक्त में जो उन्होंने बुरा करा है लोगों के साथ, एक वक्त बाद ना जब वो अच्छा टाइम जाएगा तो उन्हें मिलेगा। कर्मा ये चीज़ होती है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं एग्जाम्पल तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, चलो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। कर्मा जो होता है ना, आज आपने आज आपने किसी के साथ बुरा करा, कल को कोई आपके साथ उसका 10 गुना ज़्यादा करके जाएगा, है ना। आज जैसे आपने किसी के पैसे चुराए, है ना, 1-2 हज़ार रुपये किसी के आपने चुरा लिए, है ना, अगले पर आपके 10-15 हज़ार गुम जाएंगे कहीं पे, पता ही नहीं चला कहाँ गया, लेकिन चला गया बस। कर्मा ये होता है। तो किसी के साथ बुरा करा आपने, उसका 10 गुना ज़्यादा अगले पल आपको मिल जाएगा, ऐसा होता है कर्मा। तो कर्मा के ऊपर बिलीव करिए। अगर लोगों ने आपका दिल दुखाया है, लोगों ने आपको हर्ट करा है, लोगों ने आपके बारे में फिक्र ही नहीं करा आपको छोड़ दिया, है ना, आपको बहुत लोगों ने दुख दिया, अगर तो कर्मा के ऊपर बिलीव करिए। आज उसका अच्छा टाइम है तभी उसने आपके साथ बुरा करा। अभी आपका भी तो टाइम आएगा ना अच्छा, जब उसके साथ उसका कर्मा होगा तो जस्ट एक इस चीज़ के ऊपर बिलीव करके चलिए। ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है। कर्मा एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। तुम जो कर रहे हो तुमको अगले पल वो मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना। डरना तो उन लोगों को चाहिए कर्मा से जो लोग बुरा करते हैं अपने लाइफ में, उनको नहीं जिन लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं है, जिन लोगों ने कभी किसी के लिए कुछ बुरे इंटेंशन रखे ही नहीं है, लेकिन उनके साथ बुरा हो रहा है, उनको नहीं घबराना चाहिए। और एक और चीज़ है कि जस्ट एक चीज़ के ऊपर बिलीव करके चलिए। अगर आप दुनिया से बहुत परेशान हो ना, ऑप्शन 3, क्योंकि दुनिया में आप हमेशा देख रहे होते हो कि कहीं पर कुछ बुरा चल रहा है, कहीं पर कुछ बुरा चल रहा है ना, बहुत परेशान हो जाते हो। बहुत सारी ऐसे, अगर आपकी तरफ कोई न्यूज़ सुनने में आती है आपको, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आप सुनते हो, अगर आप परेशान बहुत हो जाते हो ये सोच के कि दुनिया में शायद ही कुछ अच्छा होगा, दुनिया में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो एंजल्स उस लिहाज से भी आपको मैसेज देना चाहते हैं, ज़िंदगी में हर एक चीज़ कर्म है। कर्म जो कर रहा है वो भी कर्म है, और जो सह रहा है वो भी कर्म है, ठीक है। तो हर एक चीज़ कर्म है, तो कर्म के ऊपर विश्वास रखिए। कर्म और कर्मा दोनों ही बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। जो कर रहे हो अगले पल उसका कर्मा मिल रहा है ना। तो जस्ट टेंशन मत लो आप, कर्मा है हर एक चीज़, उसके ऊपर बिलीव रखो। और ऐसा नहीं है, देखो एक चीज़ समझ के चलो कि अगर किसी का बुरा टाइम आया है ना तो वो अच्छा ही करेगा, और अगर किसी का अच्छा टाइम है तो ऐसा नहीं कह रही कि सभी बुरा करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बुरा ही करते हैं जब उनका अच्छा टाइम चल रहा होता है लाइफ में। जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना तो लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो लोग ना दूसरों के साथ बुरा करने लगते हैं। तो जस्ट आप कर्मा कह के हर एक चीज़ को अभी फ़िलहाल में समझ के चलो, हर एक चीज़ कर्मा है और एक्चुअल में हर एक चीज़ कर्मा है। तो इस चीज़ को समझ के चलो और कोई भी चीज़ की फ़िक्र ज़्यादा मत करो, है ना। हर एक चीज़ ना रीज़न की वजह से हो रही है, होने दो जो हो रहा है, आप टेंशन मत लो उसमें, ठीक है। एंड जस्टिस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में हैप्पी मोमेंट ज़्यादा नहीं देखे, जैसे आपने अपने लाइफ को ज़्यादा इन्जॉय नहीं करा है। हमेशा आपने फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, यही सारी बातें सुनी है, कभी भी खुल के आपने अपने जीवन को नहीं जिया है। तो एक वक्त बाद ना जब आपके साथ आपका गुड कर्मा मिलेगा, जब आपका भी अच्छा टाइम आएगा तो आप खुल के भी जियोगे। और जिन चीज़ों को अभी आप मिस कर रहे हो कि काश मेरे पास ये चीज़ें होती, वो सारी चीज़ें आपके पास एक वक्त बाद होंगी। तो जस्ट एक बिलीव करके चलने की देर है, बिलीव करिए। ओके, लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस जो ऑप्शन 3 आपको देना चाहते हैं एंजल्स। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दुख भी कर्मा सुख भी कर्मा, ऑप्शन 3, दुख भी कर्मा है सुख भी कर्मा है। ये जो दुख आपको करेंटली मिल रहा है, जहाँ पे लोग अब बस आपको तड़पा रहे हैं, लोग आपके साथ बुरा बुरा कर रहे हैं, वो आपके कर्म है पास्ट लाइफ के,
तो दुख भी कर्मा, सुख भी कर्मा। कोई चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लेके चलिए कि ये चीज़ हमेशा ही होगी। चाहे वो फिर दुखी क्यों ना हो, चाहे वो फिर कोई खुशी ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर कोई नया इंसान ही क्यों ना हो, ये मत समझ के चलिए कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये चीज़ समझ के चलिए कि लाइफ में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि कोई भी चीज़ ना कोई भी चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। कोई इंसान आया है, कुछ वक्त वो आपके साथ रहेगा, फिर वो चला जाएगा जब उसका काम खत्म हो जाएगा, या फिर जब उसका जो भी पर्पस था आपके लाइफ में आने का, जब वो खत्म हो जाएगा तो चला जाएगा वो, है ना। तो कोई भी चीज़ में स्टक होने के बजाय आप इस चीज़ को अगर समझ के चलोगे ना कि हर एक चीज़ एक टाइम पीरियड तक रहती है हमारे पास, फिर वो चली जाती है, तो लाइफ में फिर कुछ दुख का रीज़न ही रह जाएगा, रीज़न ही रहेगा फिर कोई दुख का। फिर कोई और दुख आपको कोई घेर लेगा, कोई और बात आपके दिमाग में आएगी, कोई और चीज़ को लेकर के आप दुखी होगे, लेकिन इस चीज़ का दुख नहीं होगा जब आप इस चीज़ को समझ के चलोगे कि अगर मेरी लाइफ में दुख आया है तो कोई रीज़न की वजह से आया है। ओके, और इसका एक टाइम पीरियड है कि इतने से इतने तक मेरे को दुख रहेगा, थोड़े टाइम तक मुझे दुख रहेगा, फिर सुख है। जब सुख आएगा तभी भी आप ये सोचना कि कुछ टाइम का है ये सुख, फिर दुख आना है ना, ताकि आपको कोई भी चीज़ का ऐसा ना हो कि आप कोई भी चीज़ को लेकर के थैंकफुल ना रहो। तो हर एक चीज़ को समझ के चलो कि हर एक चीज़ आएगी जाएगी, कोई भी चीज़ ऐसे परमानेंट नहीं रहने वाली। और अगर आपको लोगों से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है, ऑप्शन 3, तो इस चीज़ को भी समझ के चलो आप कि कोई इंसान आता है तो कुछ पल के लिए ही आता है। अभी तक आपसे जिससे भी बात हुई है, जिस भी इंसान से अभी तक आप अटैच्ड हुए हो, वो कुछ पल तक आपके लाइफ में रहा है ना। बातचीत कुछ वक्त तक हुई है। कुछ लोगों को आपने स्वयं खुद ही इग्नोर कर दिया, कुछ लोगों ने आपको इग्नोर कर दिया। कैसे भी ना कैसे करके लोग बस हट गए ना, जब उनका काम खत्म हो गया, जब उनका पर्पस खत्म हो गया आपके लाइफ से आने का। तो जस्ट एक बिलीव करके चलिए, हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, हर एक चीज़ कर्मा होती है, सुख भी कर्मा, दुख भी कर्मा, जो चल रहा है वो भी कर्मा, जो कर रहे हो वो भी कर्म है ना। तो जैसे समझ के चलो, कर्म और कर्मा के ऊपर विश्वास करके चलो, सारी चीज़ें हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ग्रो कर रहे हो आप अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं वैल्यू कर रहे हो चीज़ों की, सीख रहे हो वैल्यू करना, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हो, या तो फिर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हो, इमोशनली बहुत स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है। इससे निकलने का तरीका यही है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करके रखो। अगले बार से कोई भी अगर आपको हर्ट करे तो खुद को हर्ट मत होने देना, ओके। तो खुद को प्रोटेक्ट करके चलोगे ना, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वी हैव 4 ऑफ कप्स। स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है, ऑप्शन 3, कि जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, एंड मेडिटेशन करते रहिए, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है एंजल्स की तरफ से। अगर आप बिलीव करते हो नज़र वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर कि नज़र लग जाती है आप में से कुछ लोग ऐसे लोग हो ना, जो मतलब अगर जैसे अभी खुश थे, अभी तुरंत रोने लगे, तो आप बोलोगे ज़रूर किसी की मुझे नज़र लग गई है, ज़रूर मेरे ऊपर टोना टोटका हुआ है। जैसे आप में से कुछ लोग ना इन चीज़ों के ऊपर बिलीव बहुत करते हो, अच्छा है बिलीव करना, लेकिन एक चीज़ समझ के चलिए कि ये चीज़ें हर वक्त नहीं होती। कभी कभी खुद के कर्मा भी कुछ होता है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, अभी कुछ बुरा होने लगेगा, या फिर अगर बुरा होने लगा है तो आप यही कहते हो कि किसी की नज़र लग गई है, मेरे ऊपर कुछ किसी ने कर दिया। हर वक्त नहीं होती ये चीज़, कभी कभी ना कर्मा भी होता है हमारा, जो हमें बहुत सफ़र में डाल देता है। तो इस बात को समझ के चलिए, और ठीक है विश्वास करते हो वो चीज़ अच्छी है, लेकिन हर वक्त ये चीज़ नहीं होती, इस बात को भी समझ के चलिए, ठीक है। एंड 4 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, तो जस्ट इस थिंकिंग को हटा दीजिए, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जस्ट बेसिकली एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहिए, लोग यहाँ पर भी बुद्धा बने हैं, यहाँ पर भी बुद्धा है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा बुद्धा नहीं है ये, मतलब ये नॉर्मल इंसान है, बट एक्चुअली मुझे एनर्जी बहुत सिमिलर ही लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, ग्रैटिट्यूड रखिए, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं बिलीव करिए कि आपके ज़रिए कुछ लोगों की हेल्प हो रही है ना, और कुछ लोगों के ज़रिए आपकी हेल्प हो रही है। तो जस्ट हर एक चीज़ किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी हुई है, आपको ना समझाया जा रहा है, ऑप्शन 3, आपको बेसिकली एक लाइफ का जो कंसेप्ट होता है आपको वो समझाया जा रहा है कि हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर एक चीज़ कर्मा है, और हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समझो इस बात को, क्योंकि मे बी जिस भी चीज़ की वजह से आप प्रॉब्लम में हो, या फिर जो भी चीज़ आपको सफ़र में डाल रही है, यही इसी के ज़रिए कुछ ना कुछ आपको आंसर मिलने हैं आपके, ठीक है। एंड बेसिकली आप प्रोटेक्टेड हो, एंड एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, एक वक्त बाद आप देखना आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगे ना, बहुत खुश होगे। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि अभी आप वैल्यू करना सीख रहे हो, चीज़ों की वैल्यू करना सीख रहे हो, मनी की वैल्यू करना सीख रहे हो, रिश्तों की, तो एक वक्त बाद जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा ना, तो आप औरों जैसे नहीं हो जाओगे। और लोग जैसे हो जाते हैं खुशी देखने के बाद वो भूल जाते हैं कि उनके लाइफ में भी कभी दुख था, और वो औरों के साथ औरों की मदद नहीं करना चाहते, कंजूसी करते हैं लोगों की मदद करने में। आपके साथ कभी वैसा नहीं होगा, क्योंकि आप वक्त रहते वैल्यू करना सीख रहे हो, और ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके साथ,
ओके बहुत ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है फ्यूचर, एक चीज़ अगर मैं बताऊँ, इन द फ्यूचर मुझे बहुत सारा ट्रैवल दिखाई दे रहा है, बहुत ट्रैवल करोगे आप, बहुत घूमना फिरना, बहुत इन्जॉय करना है, और अब बेसिकली अपने धर्म को फॉलो करते हुए हर एक काम को करना है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यस, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस। ऑप्शन 3, वी हैव डोंट फॉरगेट टू प्ले। तो यहाँ पे अपने इनर चाइल्ड को ऐसे वो नहीं करना, उदास नहीं करना। जब आपको मन कर रहा है खेलने का, या फिर जब आपको मन कर रहा है कुछ ऐसे बचकानी हरकतें करने का, या फिर कुछ ऐसी हरकतें करने का जो हम बचपन में करते थे, तो करिए। ये आपकी लाइफ है, इसको जिस तरीके से जियोगे उस तरीके से आपको अच्छी लगेगी, है ना। तो लाइफ को बस जीने के ऊपर विश्वास रखिए। ये मत देखिए कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे जज करेंगे। अरे लोगों का काम है जज करना। मैं आपको सच बताऊँ ना, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कुछ करो तभी भी, कुछ नहीं करो तभी भी लोगों को ना आप आंखों में बहुत गड़ोगे, लोगों को बहुत दिक्कत होगी आपसे। कुछ करो तभी भी, नहीं करो तभी भी, बैठे भी रहोगे तभी भी लोगों को दिक्कत होगी, कुछ उठ के खेल कूद रहे होगे तभी भी लोगों को दिक्कत होगी। तो लोगों की ना दिक्कत कभी ख़त्म नहीं होती आपसे। कुछ लोगों को ना सच में एक वो होता है कि एक इंसान से अगर दुश्मनी पाल लेंगे तो कुछ आप करो चाहे ना करो, उनको आपसे दिक्कत होनी ही है ना। लोगों को ना आप हमेशा गढ़ते रहोगे, उनकी आंखों में ना एक चुभन सी होती रहेगी आपको देख के। उनसे इफेक्ट मत होने दो खुद को। ऐसे लोग तो कई आएंगे कई जाएंगे, कई लोगों को आपसे दुश्मनी होगी, है ना, लेकिन आपको कोई मतलब ही नहीं होगा उन लोगों से। तो जस्ट इस चीज़ को समझ के चलो कि लोग आपको जज करेंगे। इस जजमेंट से मत डरो, लोगों का काम है जज करना। वो खुद नहीं कर पाए तो उन्हें ऐसा लगता है कोई दूसरा कैसे कर लेगा। वो खुद और इन्जॉय नहीं करते तो उन्हें ऐसा लगता है वो दूसरा कैसे कर रहा है, वो दूसरा अपनी लाइफ को क्यों इन्जॉय कर रहा है। तो लोगों को जेलेसी बहुत है, लोगों को दिक्कत बहुत है। तो उन पे जाइए मत। देखिए लोगों का काम है ये, जो लोग कर रहे हैं उनका यही काम है, उनको कोई और काम नहीं है। तो उनके ऊपर फोकस मत करिए। वो क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है ना कि एक ही चीज़ों को देख करके एक लाइफ में एक ही चीज़ों को लोग देख देख के परेशान हो जाते हैं। तो लोगों को इंटरेस्ट आता है दूसरों के लाइफ में, तो वो दूसरों के लाइफ में ज़्यादा झांकते हैं। तो जस्ट इग्नोर करके चलो। ऑप्शन 3 मैं यही कहूँगी, ज़्यादा टेंशन मत लो इन चीज़ों को लेकर के कि कोई मुझे जज करेगा, कोई मुझे बुरा कहेगा, कोई मुझे भला कहेगा। जाने दो, लोगों को जो कहना है वो एट द एंड वही कहेंगे, जितने भी अच्छे बन लो आप, है ना। तो जाने दो, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जजमेंट से मत डरो लोगों के। अगर जब आपको मन कर रहा है खेलने का तब खेलो। बहुत कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि कोई अगर बहुत बड़ा इंसान जाके पार्क में खेल रहा है तो उनको बहुत दिक्कत होती है ये सोच के कि अरे ये क्यों खेल रहा है जाके, इसको नहीं खेलना चाहिए, तो बड़ा हो गया है। बस उन लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। मैं बोलूँगी आपको खेलना है खेलिए, कूदना है कूदिए, जो मन है वो करिए, है ना। जस्ट फिगर नॉट टेंशन मत लीजिए उन लोगों को लेकर के, जाने दीजिए उन लोगों को। बस आप अपने इंजॉयमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप खुश हो कि नहीं हो, है ना। वी हैव, बिकॉज वो लोग जो लोग आपको जज करे वो तो अपने लाइफ में खुशी है, तभी तो उनको कोई काम नहीं मिल रहा है तो वो ये काम कर रहे हैं। आप देखो, आप उनकी वजह से खुश नहीं रह पा रहे हो तो आप खुश ही रहो, ठीक है। उन लोगों को जाने दो। वी हैव, यू रियली कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो यस, एंजल्स डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है। तो जस्ट एक बिलीव करके अपने काम को करते जाना है, बिना टेंशन लिए कि ये चीज़ वर्क करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि एक वक्त बाद सारी चीज़ें आप देखोगे तो बैलेंस में आ जाएंगी, देखना, ठीक है। तो जस्ट एक अपने कर्मा करते जाइए, अपने कर्म को करते जाइए, एक टाइम बाद सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी और सारी चीज़ें आपको रिजल्ट भी देंगी, ओके, मतलब पे ऑफ भी करेंगी इन द सेंस। लेट्स सी आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ एंड आपका हेल्थ और फाइनेंसेस। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे आपका करियर। वी हैव द टावर। सितंबर के मंथ में एक बदलाव आ रहा है। टावर से मुझे ऐसा लग रहा है, ऑप्शन 3 की एक बदलाव आ रहा है आपके करियर में। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को ना, आप अपने करियर की वजह से कुछ लोगों को कट ऑफ कर दोगे अपने लाइफ से, और ये टावर उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अपने करियर की वजह से कुछ लोगों को कट ऑफ कर दोगे। कुछ लोगों को ना, जैसे कुछ लोग ना आपको अपने करियर में रोकते बहुत है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। आपको कुछ लोग काम नहीं करने देते अपना, है ना। या तो फिर ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों से बात करते करते अपना काम नहीं कर पाते। तो जो भी है, आप सोचोगे कि ये मेरे सक्सेस के बीच में आ रहा है, एक मेरे रास्ते में पत्थर बन रहा है, इसको हटा दो। तो आप लोगों को खुद स्वयं ही जैसे ब्लॉक कर देना, लोगों को खुद ही हटा देना अपने लाइफ से कि मुझे इसकी टेंशन नहीं लेनी है। जो चीज़ मुझे इफ़ेक्ट करे, मुझे उस चीज़ को ही अपने लाइफ से हटाना है। तो एक वो एनर्जी, आप उस एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली करियर की वजह से कुछ लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करोगे, कुछ लोगों को टाटा बाय बाय बोलोगे, और इस चीज़ में आपको खुशी बहुत मिलेगी। बिकॉज यू नो दैट कि जो भी इंसान आपसे आपके काम के बीच में आ रहा था, जो भी इंसान, कुछ लोग ना एक्चुअल में आपके करियर की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको भी आप अपने लाइफ से हटा दोगे ये बोल के। यार क्या बताऊँ मैं आपको। ऑप्शन 3, मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मतलब इससे ऊपर जो लोग रहते हैं ना,
दिन रात मतलब कुछ ना कुछ खिसकाना खिसकाना लगा ही रहता है उनको, तो वही आवाज़ आपको आ रही होगी बहुत देर से। उफ। मैं हमेशा ना वही टाइमिंग चूज़ करती हूँ रीडिंग्स बनाने के लिए जिसमें ज़्यादा शोर ना हो, फिर भी पता नहीं क्यों लाइक ओहो जाने दो। सो इस ऑप्शन 3, अब उन लोगों को ना खुद ही कट ऑफ कर दोगे अपने लाइफ से, एंड आप बोलोगे ठीक है चलो जान दो, क्योंकि आपको ये चीज़ तो विश्वास है कि वो लोग ना जानबूझ के ऐसा करते हैं। आपको ये चीज़ तो पता है कि जो भी लोग आपको अपने करियर में रोक रहे हैं वो जानबूझ के करते हैं। उनकी इंटेंशन यही रहती है कि आप अपने काम को ना कर पाओ। तो कुछ लोगों को एक्चुअल में आप कट ऑफ करोगे, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको सच में अच्छा नहीं लगेगा कुछ लोगों को अपने लाइफ से टाटा बाय बाय बोलने में, कुछ लोगों को ब्लॉक करने में, कुछ लोगों को हटाने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, एक बोलते हैं ना, एक अटैचमेंट हो गई आपको उन लोगों से। भले आप मैसेज में बात करो चाहे ना करो, भले आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहो चाहे ना रहो, आपको फिर भी एक अटैचमेंट हो गई उन लोगों से, जिसकी वजह से आप उनको नहीं हटाना चाह रहे हो अपने लाइफ से। कुछ लोगों कुछ पास्ट की मेमोरीज़ को आप बाय बोलोगे। एंजल्स कह रहे कुछ पास्ट की मेमोरीज़ का आप धक्का देके अपने माइंड से निकालोगे। सो ऐसे यहाँ पे कुछ पास्ट की मेमोरीज़ के आप बाय बोलोगे, कुछ पास्ट की मेमोरीज़ को आप छोड़ोगे, एंड डेफिनेटली ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, फिर बाद में आप कहोगे हिम्मत करके कि चलो जाने भी दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे अच्छे लोग भी आएंगे मेरे लाइफ में, जाने दो। तो कुछ लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, कुछ लोगों को बाय बोल रहे हो। एंड करियर के लिहाज से मुझे एक ना सक्सेस दिख रही है, ऑप्शन 3 आई मीन, एक सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। टावर एक्चुअल में एक हैप्पी टावर मोमेंट है। जैसे ही आपने इन लोगों को अपने लाइफ से हटाया, वैसे ही आप करियर वाइज बहुत फोकस्ड हो गए अपने काम में, और जैसे ही करियर के ऊपर पूरा फोकस लगा, वैसे ही चीज़ें आपको पे ऑफ करने लगी। तो एक बेसिकली एक सक्सेस का रीज़न होगा क्योंकि आपने लोगों को हटा दिया अपने लाइफ से, और अब कुछ नहीं रह गया, अब कुछ और टेंशन लेने के लिए कोई बात नहीं रहेगी। तो अब बस करियर करियर और करियर ही होगा आपके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में आप करियर वाइज ना बहुत फोकस्ड रहोगे, ऑप्शन 3। और ये टावर मुझे एक स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। हालांकि टावर एक वो एनर्जी होती है जो सारी चीज़ों को ख़राब करके चली जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये टावर की एनर्जी स्टेबल करके जाएगी आपको, क्योंकि खुद आप हिम्मत करके चीज़ों को अपने लाइफ से हटा रहे हो, ब्लॉकेजेस अपने लाइफ से हटा रहे हो। करियर में जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही थी, आप उन चीज़ों को हटा रहे हो, तो एक स्टेबल हो रही है चीज़ें, एक स्टेबल हो रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है। यस, ये टाउन मुझे बहुत नेगेटिव नहीं लग रहा, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल हो जाओगे, कुछ लोगों को बाय नहीं बोल पाओगे, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, बिकॉज यही लाइफ है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, और खास करके ये जो भी चीज़ है ना, जो आपके दिल में बहुत टाइम से, या फिर किसी की गलती आप पकड़ के चल रहे हो, जो भी है, एनीथिंग, इसको आप बाय बोलने वाले हो सितंबर के मंथ में। लेट्स सी, कुछ लोगों को मैं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, ये चीज़ ना बहुत स्ट्रांगली मुझे बार बार इंट्यूटिवली आ रही है कि कुछ लोगों को ना आप स्वयं खुद से इग्नोर कर दोगे। जिन लोगों के लिए आप एक टाइम पे तड़पा करते थे कि अरे मुझे इससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है, अरे इससे बात करे बगैर मेरे को रहा नहीं जाएगा, आप उसको बोलोगे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तुम मैसेज करो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। इनफैक्ट आप कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स देख के आप उनको डिलीट कर दोगे कि अरे इससे तो बात ही नहीं करनी, जीवन में कभी नहीं करनी, जिनसे आप एक टाइम पे बात करने के लिए बिल्कुल तड़पा करते थे। तो यही परिवर्तन है, ऑप्शन 3। इसी परिवर्तन की मैं हर टाइम बात करती हूँ, यही तो परिवर्तन है, इसी को तो परिवर्तन कहते हैं, यही तो आपकी खुद के अंदर परिवर्तन आएगा, यही तो है परिवर्तन। लेट्स सी लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। ओह, वी हैव द सन। सो यार, लव लाइफ मुझे ऐसी लग रही है बहुत ही एक खुश रहोगे आप, अगर आप रिलेशनशिप में हो तभी भी, अगर आप सिंगल हो तभी भी, बहुत जैसे खुश रहोगे अब अपनी लाइफ में, बिकॉज अब नेगेटिविटी कुछ नहीं बची, अब जो भी ऐसा पॉजिटिव है, तो बहुत हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, जैसे कोई बहुत खुश है। जैसे ना किसी को जख्म तो थे, लेकिन उसको समझ आ गया कि वो जख्म भरेंगे कैसे, तो अब वो चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहा है, बिकॉज उसको पता है जब तक वो कुछ लोगों की एनर्जी में रहेगा, या फिर जब तक वो कुछ लोगों की एनर्जी से खुद को निकालेगा नहीं, तब तक वो कुछ चीज़ों से हील नहीं हो पाएगा। तो फाइनली कोई किसी की एनर्जी में से निकल रहा है, एंड फाइनली खुद को हील कर रहा है। यस, आप में से कुछ लोगों को लव लाइफ के रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है बहुत टाइम से। अगर आप सिंगल हो एंड अगर आप चाहते हो मेरी लाइफ में कोई आए जो मुझे समझे, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी से, कोई नए इंसान से बातचीत हो सकती है। लेट्स सी फैमिली के लिहाज से ये मंथ कैसा रहेगा, और ये जो वीक है ये भी कैसा रहेगा। वी हैव द वर्ल्ड। फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ऑप्शन 3 है ना, बहुत बैलेंस बना रहेगा, एक बेसिकली एक प्यार बना रहेगा फैमिली में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी हेल्थ। ओह, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। तो हेल्थ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सफरिंग मुझे दिखाई दे रही है, खास करके मे भी ऐसा हो सकता है सितंबर मंथ में आपको फीवर रहे, या फिर आपको कोल्ड रहे, कुछ तो है यहाँ पे जिसकी वजह से आप ना स्ट्रगल बहुत करोगे।
हेल्थ वाइज बहुत ऐसे हेल्थ ख़राब है फिर भी अपना काम करना, कोई काम को लेकर के ऑप्शन 3 यहाँ पर डेडिकेटेड बहुत है। तो कुछ भी हो जाए काम को नहीं भूलना, ये चीज़ है किसी के अंदर। तो मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा ध्यान दे के चलिएगा। आपकी हेल्थ बाकी अच्छी दिख रही है मुझे, ऐसा नहीं है बहुत ख़राब रहेगा, लेकिन हाँ मे भी कुछ चीज़ों में जैसे फ़ीवर रहना, काम में मन नहीं लगना, स्ट्रेस रहना, ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। हेल्थ में थोड़ा सा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रगल है। लेट्स सी फाइनेंसेस, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो एक नया माध्यम मुझे दिखाई दे रहा है। अगर एक ही जगह से इनकम आ रही थी तो कोई दूसरा माध्यम भी बन रहा है इनकम आने का, जिसकी वजह से एक बैलेंस्ड एनर्जी चलेगी। ओके, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली कुछ गेन हो सकता है आपको सितंबर के मंथ में, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में यहाँ पे 2 माध्यम बन रहे हैं। जैसे अगर एक ही जगह से पैसे आते थे या फिर एक ही काम अगर आप करते थे तो 2 काम कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए अगर एक ही जगह से पैसे आते थे तो आप कोई दूसरा रास्ता भी बना रहे हो। तो जैसे 2 जगह से मुझे कोई चीज़ दिखाई दे रही है। यस, कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, फाइनेंसेस जैसे ठीक हो सकते हैं आपके, और कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, जिस काम को करने की वजह से आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे। सो यस, लेट्स सी यूनिकॉर्न्स की तरफ से मैसेजेस। वी हैव फ्रीडम नंबर 10, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे फ्रीडम बेसिकली, अगर बहुत टाइम से आप चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आए हो, खास करके फाइनेंसेस में, या फिर खास करके अपनी ज़िंदगी में बहुत अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा है ये सोच के कि अभी नहीं करना, ये नहीं करना, अभी पैसे नहीं है, ये सोच के अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करा है चीज़ों में, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में बहुत फ्रीली आप चीज़ों को करोगे, जैसे बहुत फ्रीली, बिकॉज ऐसा होगा कि पैसे भी बचेंगे और पैसे जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे भी आप कर पाओगे, जैसे एक बैलेंस बना रहेगा। एंड एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं इस मंथ में फाइनली कोई गिल्ट, कोई दुख से आप फाइनली उभर रहे हो, जैसे हील हो रहे हो, है ना। पहले आपके साथ ऐसा था कि किसी को देख के बस आपको था कि आप रो देते थे, किसी की फ़ोटो में भी, या फिर किसी की चैट पढ़ के, या फिर किसी का नाम सुन के बस आपको घबराहट होने लगती थी और आप रो देते थे। लेकिन अब आप उसको सामने खड़े होते हुए भी देख लोगे ना, सामने भी देख लोगे उसको, तभी भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे जाने दो, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो एक वो एनर्जी आ जाएगी जहाँ पे आप उसको देखना भी पसंद नहीं करोगे। आप बोलोगे अरे ये इंसान को देखने से अच्छा है मैं कुछ और देख लूँ। तो जैसे कुछ लोगों को आप खुद ही इग्नोर कर दोगे, जिनके बिना आप रह नहीं पाते थे एक टाइम पे। तो बेसिकली एक बर्डन से आप हट रहे हो, एक पास्ट की कोई बहुत ही नेगेटिव एनर्जी जिसने आपको पकड़ के रखा हुआ था, आप फाइनली उससे खुद को छुड़ा रहे हो। एंड फाइनली अब आप फ्रीली देख पाओगे हर एक चीज़ को। एक नई सुबह मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी रैंडम मैसेज कुछ सितंबर मंथ के लिए। वी हैव द बर्डन, लुक मैं इसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी अभी। एंड वी हैव द बर्डन, एंड देन वी हैव द फूल। लुक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने आपने अपनी फ़िक्र के बगैर बहुत सारे लोगों को प्यार दिया। आपने खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में ना रख के लोगों को बहुत प्रायोरिटी में रखा है, और यही रीज़न है कि लोगों ने आपको बुद्धू बनाया, लोगों ने आपका इस्तेमाल करा, लोगों ने बस अपने मतलब के लिए आपको पूछा, है ना। ऑप्शन 3, कभी भी उन्होंने आपकी परवाह नहीं करी, लेकिन आपने लोगों की परवाह बहुत करी। लोगों ने आपको कितना भी स्ट्रेस दिया, लोगों ने आपको कितना भी हर्ट करा, लेकिन आप फिर भी उनके सामने मुस्कुराते रहे। कभी भी आपने एक लफ्ज़ नहीं कहा उनसे कि तुमने मुझे हर्ट करा है, तुमने मुझे दुख दिया। आप हमेशा मुस्कुरा के छोड़ दिया आपने हर एक बात को, छोड़ दिया आपने हर एक हर्ट को, हर एक चीज़ को। लोगों की गलतियों को आप हमेशा माफ़ करते आए हो। मुझे ऐसा लग रहा है इस बर्डन को आप छोड़ रहे हो, इसी लिहाज से फ्रीडम आ रही है, खुल के हंस पाओगे अब। वो नहीं रहेगा, एक बोझ नहीं लगेगा आपको। दिल में एक बोझ लगता है ना कभी कभी कि बहुत दुख है हमारे पास, वो नहीं लगेगा ऑप्शन 3 आपको ऐसा लगेगा मैं खुश हूँ, मेरे पास जो भी है मैं खुश हूँ उन चीज़ों में। तो एक बर्डन आपके ऊपर से हटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली अब आप फ्रीली मुस्कुरा भी पाओगे, फ्रीली खुश रह पाओगे। अब वैसा नहीं रहेगा कि आप खुश हो और अंदर ही अंदर उदास हो, वैसा सितंबर मंथ नहीं रहेगा, देख लेना। द फूल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना लोगों को बच्चों जैसा बिल्कुल ट्रीट करा है अपने लाइफ में। बेसिकली आपने मतलब बच्चों जैसा, मेरा मतलब ये है कि आपने लोगों को हमेशा ऐसा सोचा कि उनकी खुशियाँ पहले, जैसे कैसे माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे की खुशी पहले, बच्चे की खुशी पहले, वैसे ही आपने लोगों को बहुत ऐसे लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है कि उनकी खुशियाँ पहले है। नहीं, मैं खुश नहीं भी रहूँ तभी भी चलेगा, वो खुश रहने चाहिए, बस वो खुश रहने चाहिए। और यही रीज़न रहा है कि लोगों ने हर बार आपको बुद्धू बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है, लोगों ने बस आपसे काम निकलवाया है। लेकिन एक वक्त क्या है ना ऑप्शन 3 कि आप इमोशनल बहुत हो ना, और लोग उसी चीज़ का फ़ायदा हमेशा उठाते रहते हैं। इमोशनल हो तो लोग बस आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं, इमोशंस में आकर के आप उनका काम कर ही दोगे, है ना, उनकी बात मान ही लोगे। तो जस्ट एक वो तरीका, एक वो ट्रिक अपनाते हैं लोग।
जिसकी वजह से आप उनके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हो। तो अगली बार से ये कभी मत करना, इमोशनल होकर के तो कभी किसी से बात मत करना, कभी किसी को अपने इमोशंस मत दिखाना, बिकॉज यू डोंट नो कि सामने वाला कौन है और उसकी इंटेंशंस क्या है। ओके, द फूल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कोई रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। आप देख सकते हो ना, कोई इंसान जैसे आपके पीछे है, कोई किसी को आपसे फ़र्क बहुत पड़ता है। आप ये भी देख सकते हो कि किसी किसी का क्रश है आपके ऊपर। हाँ, ये भी चीज़ आप देख सकते हो कुछ लोगों के लिए। लेकिन यस, कोई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आपके जैसे, आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई तो है जो जिसको मेरे से फ़र्क बहुत पड़ रहा है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि किसी को एक्चुअल में आप अपने प्यार में पागल देखोगे। बहुत ही वैसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। लेकिन इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होना है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है किसी भी चीज़ के ऊपर। जस्ट एक बैलेंस बना के चलना है कि ठीक है, अगर उसके ऊपर ट्रस्ट करें तो खुद के ऊपर भी उतना ही ट्रस्ट करना है ना। अगर खुद के ऊपर कोई चीज़ अगर ऐसा है कि उसके ऊपर कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रहा है, अगर वो रो रहा है, अगर वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैं रो रहा हूँ, तो मैं खुद को क्यों बर्दाश्त कर लूँ, ऐसे रोता हुआ क्यों देख लूँ। तो जैसे एक बैलेंस में लेकर के चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके लिए ज़्यादा करो, खुद के लिए मत करो, ऐसा नहीं करना। बैलेंस में चीज़ों को लेकर के आना है। ओके, एंड आपको ना एक गट फीलिंग आएगी कि सितंबर के मंथ में कि कोई मेरे पास आने वाला है, मतलब कोई तो है जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, लव लाइफ के रिलेटेड। आपको किसी इंसान के रिलेटेड ड्रीम्स भी आ सकते हैं, ये भी चीज़ बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी लास्ट येलो डेक की तरफ से कुछ मैसेजेस। वी हैव योर सोल, वी हैव योर प्रॉब्लम्स आर बिकमिंग सॉल्व, यू जस्ट हैड टू डू ऑटो राइटिंग। तो कुछ लोगों को यहाँ पे ऑटो राइटिंग करने की ज़रूरत है, और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेगा, और कुछ लोगों को ऑटो राइटिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, एंड येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो अब धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। एंड देन लेट्स सी दूसरा मैसेज। वी हैव डेजी एंजल, योर लाइफ इज़ गोइंग इन गुड डायरेक्शन, योर फ्यूचर पार्टनर इज़ मैनिफेस्टिंग। वाओ, मैंने आपको इस कार्ड को देख के बताया था ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आपके लाइफ में जैसे कोई किसी का प्रपोजल आ सकता है। और लुक, वी हैव योर फ्यूचर पार्टनर इज़ मैनिफेस्टिंग। सो या कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ में उनका फ्यूचर पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए आपका फ्यूचर पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स ऑल्सो। सो या आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड बस वो चीज़ याद रखनी है कि जो गलती पहले कर चुके हो वो गलती दोबारा नहीं करनी। अब चाहे वो फिर कोई भी गलती हो, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। आपकी लाइफ गुड डायरेक्शन में जा रही है, एंड डेफिनेटली जो भी आपका पार्टनर है वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड अप्रोच सामने वाले की तरफ से होगा, आपकी तरफ से नहीं, सितंबर मंथ में। ओके, ये जो भी नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है। सो या ऑप्शन 3 यही थी आपकी इस मंथ की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 4, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस सितंबर मंथ के लिए। ओके, सो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं, एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी ये सितंबर मंथ के लिए आपको एंजल्स मैसेजेस कौन से देना चाहते हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स। एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं सितंबर मंथ के लिए, ऑप्शन 4, वो यही है कि जस्ट बिलीव करते जाना है। खास करके अगर आप इन दिनों बहुत ज़्यादा मनी वाइज बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, अगर पैसों की दिक्कत इन दिनों, ऑप्शन 4 अगर आपको बहुत आ रही है, या फिर ऐसा है कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, सितंबर का मंथ वो मंथ होगा जहाँ पर आप मनी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे आपको, लेकिन आप अट्रैक्ट कर रहे हो मनी अपनी तरफ। और मे बी सितंबर नहीं तो अक्टूबर में आए आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी आप फ़िलहाल अट्रैक्ट कर रहे हो सितंबर के मंथ में बहुत सारे पैसे। कुछ लोगों के लिए आपकी एक अवेकनिंग हो रही है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है एक अवेकनिंग आपकी हो रही है, और ये इस लिहाज से अवेकनिंग हो रही है कि आप क्या करना चाहते हो, ये बात आपको पता चल रही है। कहीं ना कहीं इन दिनों बस आप लोगों के इन्फ्लुएंस से चल रहे थे, मतलब जो लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से लोग आपको बता रहे हैं, बस उनकी बातों में आके आप भी कर रहे थे वो जो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे सितंबर के मंथ में जैसे आप अवेकनिंग आपकी हो रही है ना, आप समझ पा रहे हो मेरे लिए क्या अच्छा है और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँगा जिसकी वजह से मेरे अंदर बदलाव आएंगे, या फिर मेरे को क्या पसंद है। बेसिकली इन बातों के रिलेटेड आपको इन सारी बातों के रिलेटेड आपको पता चलेगा बहुत कुछ। ओके, सितंबर के मंथ में फुल मून, न्यू मून जब भी आता है, आप उसमें कोई ना कोई रिचुअल ज़रूर करिएगा। वो भी बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर कोई चीज़ में आप फंस गए हो, कोई ब्लॉकेज है, कोई पैटर्न रिपीट कर रहे हो बहुत टाइम से, या फिर कोई ऐसे कर्मा है आपका जो आपको खुश नहीं रहने देता, जो भी है
उससे बहुत आपको जैसे रिलीफ मिल पाएगा। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। आप ना बहुत मेहनत कर रहे हो कोई चीज़ में, अगर आप स्टडी करते हो तभी भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अगर आप नॉर्मली जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, एनीथिंग जो भी आप कर रहे हो उसमें मेहनत बहुत दिखाई दे रही है मेरे को, कि बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, जैसे हर एक एफर्ट अपना डाल रहे हो अपने काम में, ताकि कोई भी ऐसा ना रहे, आपको कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाला। तो बहुत एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन एक ये भी चीज़ है कि आपके माइंड में क्योंकि शांति नहीं है, पीस नहीं है बेसिकली, है ना। मन में शांति होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मन में आपकी शांति नहीं है, यही एक रीज़न है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कुछ तो कमी है मेरे काम में, या फिर आप अपने काम के ऊपर डाउट कर रहे हो कि मेरे काम में कुछ कमी है, तभी तो लोगों को मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा डाउट मत करो, ठीक है। एंड इस बात को समझ के चलो कि जब आप एफर्ट डाल रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो अगर कुछ कमी होगी भी तो वो भी पूरी हो जाएगी, है ना। तो ये मत सोचो कि आप में कुछ दिक्कत है या फिर कुछ भी ऐसा, जस्ट एक गो विद द फ्लो रहो। जब जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आनी होगी वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ओके, और माइंड में ना पीस क्रिएट करो, ठीक है, ताकि आप सेटिस्फाइड रहो अपने काम से। आपको ना सितंबर के मंथ में फेदर्स भी बहुत सारे दिखाई देंगे। ऑप्शन 4, बहुत सारे फेदर्स। लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस। वेट, हाँ वेट, ओके, ऑप्शन 4। सो लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप में से कुछ लोगों का स्लीपिंग शेड्यूल बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। सोते कब हो, उठते कब हो, कुछ ऐसे ना पता नहीं है। आप में से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही हो, जो मुझको मतलब पता ही नहीं है कब सोना है ना। टाइम बीत जाता है, आपको रियलाइज़ होता है 2-3 बजे कि आपको सोना है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ख़त्म करिए, इस चीज़ को कम करिए, रात को ऐसे देर रात तक जागना अच्छा नहीं होता, है ना। काम की वजह से भी है, तभी भी मैं कहूँगी थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। ऑप्शन 4, बिकॉज अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो ये चीज़ चलती रहेगी, फिर ये आपका पैटर्न बन जाएगा एक, कि इतने बजे ही आप सोओगे, 3 बजे ही आप सोओगे, जिस टाइम पे लोग उठने का सोच रहे होते हैं, है ना, जिस टाइम पे लोग नींद अपनी पूरी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आप जाग रहे होते हो। ऐसा क्यों करना? अगर आपको ऐसे ही करना था तो फिर आप जाने दो, बहुत ये मजाक अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ये जो बोलूँगी, तो जाने दो। तो या 2 ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 4 कि यहाँ पे थोड़ा सा सोने और उठने के टाइम को थोड़ा सा सुधारिए। एंड ये भी मैसेज आपको दिया जा रहा है कि कोई भी चीज़ के ऊपर, लाइक कोई भी अगर आप काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस काम में मेरा उस काम में एफर्ट कम लग रहा है, या फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या फिर कोई भी अगर आप सोच रहे हो ना कि मेरे ऊपर, कुछ लोगों को एक्चुअल में लगता है ना कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, लेकिन या जो भी लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अगर आप ऐसा आपको लगता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तभी मेरे काम में बढ़ोतरी नहीं दिखती, मेरे को कुछ अच्छा नहीं दिखता मेरे काम में, तो एक छोटा सा उनको मैं छोटा सा बात कहना चाहूँगी। देखिए, ब्लैक मैजिक ऐसे ही नहीं होता, ठीक है। ब्लैक मैजिक एक ये भी चीज़ होती है, हर किसी के ऊपर नहीं होता। मानती हूँ इस चीज़ को कि होता है, सबके ऊपर होता है, कुछ अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन हर किसी के ऊपर नहीं होता, मैक्सिमम लोगों के ऊपर नहीं होता, बस कुछ लोगों के ऊपर होता है ना। कुछ लोग अपने लाइफ में खुद ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को सोच के। जितना इन सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे ना, उतना ये चीज़ें बढ़ेंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे ऊपर है, तो आप देखो फिर उसके कुछ साइंस होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक ऐसे ही हो जाता है, उसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ आपको पहले से इंडिकेशंस मिलते हैं होने से पहले। भगवान आपको खुद बताते हैं कुछ चीज़ों को, है ना, एंजल्स आपको साइन देते हैं। उसके बाद जब वो होता है तो फिर आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग जाओगे। एक होता है ना, नॉर्मल इंसान को मोटिवेट करने पे रास्ता दिख जाता है ना। जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है उसको कितना भी मोटिवेट कर लो, उसको कभी रास्ता नहीं दिखेगा। उसके काम में कितनी भी सफलता मिल जाए, वो खुद ही अपने काम को बिगाड़ा करेगा। बिगाड़ना मतलब क्या, कि पहले खुद ही एक अब कंपनी खड़ा किया, जब वो कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है, उसका टर्नओवर बहुत अच्छा हो रहा है, तब खुद ही उस कंपनी को बंद करने का सोचना, तो खुद ही अपने काम को बिगाड़। तो इससे कुछ सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारी मेरे को सिम्टम्स पता है, तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। पहले देखो वो चीज़ आपसे मैच कर रही है कि नहीं कर रही। ऐसे ही नहीं होता ब्लैक मैजिक, मुझे ऐसा लगना मैक्सिमम। ऑप्शन 4, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना, आप में से सभी लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ज़रूर किसी ने कुछ किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट थोड़ा सा एक ना इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव मत करो, ठीक है, बिकॉज जितना बिलीव करोगे उतना ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अगर है तो देखो कि इसको आप कैसे हटा सकते हो। एंड यस, यही तरीका है कि अगर है तो देखो कैसे हटा सकते हो। एंड देखो अगर कुछ सिम्टम्स है, अगर आपसे मैच करे तो फिर आप उसको पूरी कोशिश करो जो भी आपसे हो सकता है ना। लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता कि हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ हो, ठीक है।
यस, टू ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी तरफ ना हेल्प आ रही है। ऑप्शन 4, आपकी तरफ कोई टाइप की हेल्प आ रही है और ये जो हेल्प है ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी, ये सिचुएशन से निकलने में बहुत मदद करेगी। आर्क एंजल माइकल और आर्क एंजल रोजी आई थिंक, या यहाँ पे आर्क एंजल रोजी चैनल हो रहे हैं, तो यहाँ पे आर्क एंजल माइकल एंड आर्क एंजल रोजी आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप बेसिकली जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, या फिर जो भी जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए हो, जिस भी चीज़ में आप स्टक हो, उस चीज़ से आप निकल पाओ। तो यहाँ पे आर्क एंजल माइकल एंड आर्क एंजल रोजी आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, सितंबर मंथ में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, लेट्स सी। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। यस, मुझे ऐसा लग रहा है आपको स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग ये भी मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 4, कि जस्ट अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करिए। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि हाँ मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को बांध रही है, तो आप मेडिटेशन करो, आप रिक्वेस्ट करो, आप डिवाइन से कनेक्ट करो, हर एक कोशिश करो। ये चीज़ें आई एम नॉट सेइंग कि बहुत आसान होता है इन चीज़ों से निकलना, बट अगर कोशिश करोगे ना तो ये चीज़ें हो जाती है ख़त्म, है ना। बहुत ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है इस धरती पर, है ना। भगवान ही सब है। ये तो बुरी शक्तियाँ कुछ चीज़ें हैं जो यूं ही ख़त्म हो जाती है ना। यूं ही आती है, यूं ही ख़त्म हो जाती है। तो जस्ट मैं वही कहूँगी कि भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके चलो। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो मेडिटेशन करो, ईश्वर से बातें करो। ये चीज़ें अगर होंगी भी तो ये हट जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो बस ईश्वर से कनेक्टेड रहो। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 4 कि यहाँ पे यहाँ पे एफर्ट करते रहो अपने काम में, ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, कितना आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ लिमिटेशन में बंधे हुए हो। जैसे कुछ लिमिट्स आपने खुद ही सेट करके रखी है कि मेरे से इतने ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा मैं सोच नहीं सकता, इससे ज़्यादा मेरी थिंकिंग नहीं जा सकती। जैसे आपने खुद को खुद ही लिमिट्स में बांध रखा है, और यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ना कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते और ज़्यादा बदलाव भी अपने लाइफ में नहीं देख पाते। तो थोड़ा सा खुद को लिमिट में से हटाइए, ठीक है। और यस, बड़ा सोचिए तभी बड़ा आप कर पाओगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको कौन से थॉट्स आ रहे हैं सितंबर के मंथ में, बिकॉज जैसा आपका विचार रहेगा वैसा ही इर्द गिर्द का माहौल भी बनेगा। तो विचारों के ऊपर अपना ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ओके। एंड ओवर थिंकिंग से बचिएगा, बिकॉज आप जो ग्रो कर रहे हो, आपकी ओवर थिंकिंग एक पल में ना उन सारे ग्रोथ को ख़त्म कर सकती है। ओवर थिंकिंग के कारण ना इंसान हर एक चीज़ को ख़त्म कर सकता है। जो चीज़ें ग्रो कर भी रही होती है ना, ओवर थिंकिंग के कारण वो इंसान उसको भी ख़राब कर देता है। कुछ बहुत ज़्यादा भी फ्यूचर के बारे में सोचना ना प्रेजेंट को ख़राब करता है। तो प्लानिंग करना अच्छा है, फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचना ये चीज़ ख़राब होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा तो नहीं सोच रहे, एंड ओवर थिंकिंग से बचिए बेसिकली इस वीक में। लेट्स सी डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव नेवर स्टॉप बिलीविंग योर सेल्फ। तो खुद के ऊपर बिलीव रखिए, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें आप जो भी ड्रीम करते हो, जो भी चीज़ें सोचते हो, वो सारी चीज़ें होंगी। बस खुद के ऊपर बिलीव रहेगा तो हर एक चीज़ होगा, ठीक है। तो बिलीव रखिए, डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं। देन वी हैव साइलेंस इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स टू अ फूल। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर में या तो फिर ऐसा कुछ है कि आपकी फैमिली में किसी के साथ आपकी लड़ाई हो रही है, या तो फिर कोई आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे है कुछ, मतलब कोई आपको चिढ़ा रहा है। जैसे मुझे ऐसा कोई आपको चिढ़ा रहा है एंड आपको ये चीज़ पता है कि सामने वाला बस मुझे चिढ़ा रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा उस चीज़ को देख के, तो आप सोचते हो कि मुझे ना इसको ना एक जवाब देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ समझ के चलिए ऑप्शन 4 कि कोई भी फूल के लिए साइलेंस बेस्ट आंसर होता है। अगर वो कुछ आपसे पूछ भी रहा है तो चुप रहिए, बस खामोश रह जाइए, उसको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, वो उसी में बौखला उठेगा, है ना। तो ये थोड़ी है कि हम हर अपने हेटर को हम जवाब देते चले। बताओ आप ऑप्शन 4, हर हेटर को जवाब नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों को ना ऐसे चुप रह के इग्नोर कर देना चाहिए, वो उतने में बौखला उठते हैं कि मेरे को जवाब क्यों नहीं दिया है इसने। तो कुछ लोगों के लिए साइलेंस ही बेस्ट रिप्लाई होता है। तो हर किसी को सितंबर के मंथ में जवाब मत दीजिए, खास करके उन लोगों को जो लोग बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, और आपको पता है कि उसमें मेरी गलती कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग आपकी गलती ठहरा रहे हैं तो जस्ट उनको इग्नोर कर दीजिए, उन चुप रह जाइए उस सिचुएशन में। वो उसी में बौखला उठेंगे। आप देखोगे कि अगर मैं जवाब देता तो शायद इनका ये रिएक्शन नहीं होता, है ना। लेकिन अगर मैंने जवाब नहीं दिया, इस वजह से ये इतना ज़्यादा ऐसे तड़प उठे मेरे एक बोली के लिए, तो आपको उसी में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हर किसी को रिप्लाई मत देते चलिए, अपना काम करते जाइए। हेटर्स तो बहुत उगेंगे, आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। बिकॉज आप अपना काम कर रहे हो, यू नो दैट कि आप कितने जेन्युइन हो अपने काम के साथ। तो या कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे हेट करता है, उसको जवाब देने से अच्छा है कि आप चुप्पी बनाए रखो। वो खुद ही समझ जाएगा, उसको खुद ही उसको खुद में संतुष्ट नहीं हो पाएगा, वो खुद में सेटिस्फाइड नहीं महसूस करेगा,
वो जो चाहता है कि आप परेशान हो, वो आप हो ही नहीं रहे हो, वो आप परेशान हो ही नहीं रहे हो, तो उसको वो चीज़ चुभेगी। और कहीं ना कहीं वो जो पहले खुद में कॉन्फिडेंट होता था कि अरे मुझे सब पता है, ये जो भी इंसान है वो एक टाइम बाद खुद में कॉन्फिडेंट होना भूल जाएगा। ये इस चीज़ में कॉन्फिडेंट होता है कि अरे मुझे सब पता है, मुझे पता है इसको ट्रिगर कैसे करते हैं, मुझे पता है कि इस इंसान को परेशान कैसे करते हैं, रुको मैं परेशान करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग है और आप ना इनको जवाब देते रहते हो बेफिजूल में, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो ऐसे लोगों को जवाब मत दो, चुप रह जाओगे ना, इनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। जवाब मत दिया करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करा करो फालतू लोगों के पीछे। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपके करियर, लव लाइफ, फैमिली और हेल्थ रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस। ऑप्शन 4, करियर के लिए हमारे पास है टेम्परेंस। देन लव के लिए हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। देन फैमिली के लिए हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल। एंड देन हेल्थ के लिए हमारे पास है जस्टिस। एंड देन वी हैव फाइनेंसेस के लिए हमारे पास है द हैंगमैन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ओवरऑल क्या रहेगा सितंबर के मंथ में, तो करियर के लिहाज से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, बैलेंस देखने को मिलेगा। आपने जितना भी एफर्ट डाला है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, बढ़ोतरी बेसिकली देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे आएंगे या फिर आपको पैसों का बेनिफिट होगा। इट इज़ जस्ट दैट कि आप ये भी देख सकते हो अपने करियर में कि आप अच्छा कर रहे हो, है ना। हर टाइम ये नहीं होता कि करियर में अगर कुछ अच्छा है तो सिर्फ पैसे आएंगे, है ना। वो मत सोच के चलिए, ये समझ के चलिए कि आप अपने करियर में खुश होगे क्योंकि आप जो भी कर रहे हो आपको ऐसा लग रहा है ठीक है मैं बेस्ट कर पा रहा हूँ अपने तरफ से, तो एक वो एनर्जी रहेगी। 8 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ में थोड़ी सी स्टक एनर्जी, बिकॉज आप ना इन द पास्ट आप जिसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो आप ना अपने एक्स को नहीं भुला पाते, और यही एक रीज़न है कि आप किसी के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। कोई भी रिलेशनशिप में आप आगे नहीं सोच पाते बिकॉज आप पास्ट से नहीं आगे आए हो, पास्ट को आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो। तो लव लाइफ में अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी को छोड़ोगे नहीं, वो कहते हैं ना जब तक किसी को बाय नहीं कहोगे तब तक किसी को जब तक किसी को जाने नहीं दोगे तब तक किसी कोई आएगा कैसे, जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक कोई आएगा कैसे। तो आप इसको जाने नहीं दे रहे हो तो कोई नया इंसान आएगा भी नहीं आपके लाइफ में। तो करेंटली मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है सितंबर के मंथ में पूरे, कि आप किसी को भूल नहीं पा रहे हो, आप उसी की एनर्जी में अभी तक हो एंड आप उसी के में भी इंतज़ार में हो कुछ लोग, और कुछ लोग उससे ही नहीं उभर पाए हो, और दैट्स वाई यहाँ पे लव लाइफ में कुछ बहुत ही खास एनर्जी नहीं है। फैमिली लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली से उतनी अच्छी बनती नहीं है। आर्गूमेंट्स होना हर महीने का, जैसे एक वो है, जैसे कैसे हर महीने राशन आना ज़रूरी है, वैसे ही हर महीने आपकी फैमिली के साथ आर्गूमेंट होना ज़रूरी है, और ये चीज़ होती ही है। अब पहले ऐसा था कि कभी कभार होता था, लेकिन अब ऐसा है कि हर महीने में आर्गूमेंट होना ही है। ये चीज़ रुकती ही नहीं है। तो मुझे वैसे ही आर्गूमेंट्स, स्ट्रेस और एंग्जाइटी दिखाई दे रही है, और एक वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कह रहे हो कि मेरी फैमिली मुझे समझती नहीं है। फैमिली की सिचुएशंस को देख, मतलब फैमिली की लड़ाइयों को देख करके ना रोया मत करिए। हमेशा इस चीज़ को देखा करिए कि आप ना देखिए कोई भी अगर कोई भी लड़ाई हो रही है घर में तो हमेशा उसको देख के रोया मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ से। सच कह रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इनफैक्ट आप ये देखा करिए कि उस सिचुएशन को हम सुधार कैसे सकते हैं। और अगर आप देख रहे हो कि कोई एक घर में एक ऐसा इंसान है जिसको सुनना ही नहीं होता कुछ, बस अपनी चलानी होती है, तो आप बस चुप रह लिया करिए, कुछ मत करा करिए, उससे लड़ाई मत करा करिए, उसको अपने लाइफ में खुश रहने दीजिए, आप अपने लाइफ में खुश रहो। अगर वो सामने से आपको पोक करने आता है, अगर वो सामने से आपसे लड़ाई करने आता है, तो जस्ट ये कह के इग्नोर कर दो कि इसमें दिमाग नहीं है। दिमाग होता तो थोड़ी ना लड़ाई करता। आप बताओ, जिसके अंदर दिमाग होता है वो फैमिली को एकजुट करके रखने का सोचता है, ऐसा नहीं कि लड़ाई करके आर्गूमेंट करके सब अपने अपने रहो, है ना। तो इस इंसान को दिमाग नहीं है। तो इफ़ेक्ट हो के ना रोया मत करिए, बस मैं यही कहूँगी ऑप्शन 4 आई मीन, रोया मत करिए। ये सोचा करिए कि सिचुएशन को हम सुधार कैसे सकते हैं, नहीं सुधार सकते तो इनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, बस इन्हीं चीज़ों को देखा करिए। जस्टिस का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है जस्टिस से कि आपके लाइफ में जस्टिस हो रहा है। ओके, हेल्थ वाइज खास करके अगर बहुत टाइम से अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही थी तो उसमें सुधार आएगा। हैंगमैन से मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस आपके उतने अच्छे नहीं रहेंगे, बिकॉज जितना आपको जितना आपके पास है मनी, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आपको ऐसा लगेगा ये मेरे को पुर नहीं रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आई मीन जैसे पुरना मतलब ये होता है कि आप में से कुछ लोग समझते हो, कुछ लोग नहीं समझते। आपको ऐसा लगेगा ये बहुत कम है, मेरे खर्चे के लिए इससे ज़्यादा चाहिए है, तो वो एक एनर्जी लगी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा मेरे को और ज़्यादा चाहिए है, और ज़्यादा चाहिए फाइनेंसेस में। लेट्स सी यूनिकॉर्न की तरफ से कुछ मैसेजेस। वी हैव मिस्ट्री नंबर 21, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो या मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में ऑप्शन 4 बहुत सारे आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप देखोगे, बहुत सारी हेल्प देखोगे, बहुत सारे लोगों को आप बहुत टाइम बाद में भी आप किसी
किसी भीड़ वाले जगह पे जाओगे और बहुत सारे लोगों को देखोगे, एंड कुछ लोग ना इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलने वाले हैं, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप बहुत देखोगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो सितंबर के मंथ में, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। लेट्स सी रैंडम मैसेजेस कुछ। वी हैव चेंज, यस, एंड देन वी हैव एक्सपीरियंसिंग। तो या करेंटली आप प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, कहीं ना कहीं करेंटली आप स्ट्रगल देख रहे हो एंड उदास हो, निराश हो अपनी ज़िंदगी से, लेकिन बहुत जल्दी चेंज आ रहा है सितंबर के मंथ में आपके लाइफ में। तो या इस चेंज में बस आपको खुद को ढालना है और कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगे, बस इस चेंज के साथ आपको खुश रहना है, ओके। एंड एक्सपीरियंसिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करेंटली ना बहुत सारे ऐसे सैड मोमेंट्स भी देख रहे हो अपने लाइफ में, कभी कभी खुशी वाला टाइम भी देख रहे हो। तो जैसे ना बहुत परेशान हो गए हो, आपकी ज़िंदगी एक नतीजे पे नहीं आती, कभी सुख कभी दुख चलता रहता है, मतलब मैं कभी खुश नहीं रह सकता खुल के, ये चीज़ बहुत है। तो करेंटली आप प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन एंजल्स कहना चाहते हैं ये कुछ पल का है। इस चेंज के बाद ना सितंबर में ये चेंज जैसे ही आएगा ना, सारी चीज़ें बदल जाएंगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से बदल जाएंगी, ओके। लेट्स सी येलो डेक के तरफ से कुछ मैसेजेस। वी हैव जेन एंजल, योर लाइफ इज कंप्लीटिंग, यू आर कनेक्टेड विथ योर लाइफ, यस। लाइफ पर्पस, इट्स टाइम टू मीट योर ट्विन फ्लेम। तो आप में से कुछ लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, देन डेफिनेटली आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिसके लिए वेट कर रहे हो वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन किसी न्यू पर्सन से आप मिल सकते हो। ऑप्शन 4 ऐसा मुझे लग रहा है, कोई न्यू पर्सन से आप मिल सकते हो। आपकी लाइफ फाइनली कंप्लीट हो रही है, आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्टेड हो। कुछ लोगों के लिए आप जिस काम को करने के लिए इस अर्थ पे आए हो, आप वो काम कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो। अब ये टाइम होगा सितंबर का जहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे, यस। कुछ लोगों के लिए 3D वर्ल्ड है, कुछ लोगों के लिए 5D वर्ल्ड है, लेकिन मिल रहे हो आप अपने ट्विन फ्लेम से, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देन वी हैव लेडी वीनस, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डोंट वरी, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, कनेक्ट विद हेवन। तो लेडी वीनस आपको यही कहना चाहते हैं, जो भी सच था वो अब आपके सामने आने वाला है। कोई भी चीज़ के रिलेटेड अगर आपको सच नहीं पता था, वो सच अब आपको पता चलने वाला है। आप प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, और बेसिकली कनेक्टेड रहना है यूनिवर्स से, बिकॉज यूनिवर्स की एनर्जी आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करती है और हमेशा आपको एक रास्ता दिखाती है, एक डायरेक्शन दिखाती है। सो या ऑप्शन 4 यही थी आपकी रीडिंग इस मंथ की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।